Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। और आज हम लोग आपको वेलकम करते हैं, a specific welcome to all my beloved 11th class students। तो क्या स्पेशल वेलकम हो रहा है आज? तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी मेन कोर्स रीडर बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है दी एडवेंचर, जिसको लिखा है जयंत नार्लिकर ने। अब ये थोड़ी सी एडवेंचरस चैप्टर है, थोड़ी सी ट्रिकी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको जरूर लगेगी, बिकॉज बेसिकली ये जो चैप्टर है दी एडवेंचर, ये बेस है एक साइंस फिक्शन में, जिसमें साइंस का यूज किया गया है, हिस्ट्री का यूज किया गया है किसी चीज को समझाने के लिए। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट पे बेस है जो प्रैक्टिकली हम बहुत ज्यादा सुनते समझते नहीं है। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसको एक लाइन में जल्दी से डिफाइन करूं कि क्या है इस चैप्टर में, सो इट इज ऑल अबाउट कि इसमें एक प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। वो जा रहे थे अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए, और जो उनके लेक्चर का जो टॉपिक था दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इस पे वो अपना लेक्चर डिलीवर करने जब जा रहे थे, वो अपनी कार से जब रास्ते में जा रहे थे, तो ऑन द वे एक ट्रक से उनकी कार कोलाइड हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाने की वजह से ये जो 2 दिन वो कोमा में हॉस्पिटल में रहते हैं, अब वो इस टाइम में एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर लेते हैं। और वो वर्ल्ड क्या है, इट इज ऑल एक सेम टाइम में, मतलब वो कॉन्शियस ब्रेन में नहीं रहते, थोड़ा सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रेजेंट टाइम में ही एक रियल वर्ल्ड जो होता है उसमें थोड़ा ट्रेवल करके वो दूसरे एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहां पर क्या वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो कि फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री, बिकॉज ही इज अ हिस्टोरियन, वो प्रोफेसर है, हिस्ट्री के टीचर है। अब जो हिस्ट्री उनको रियल वर्ल्ड में पता है और जो पैरेलल वर्ल्ड में वो जो देखते, सोचते हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल उसके कॉन्ट्रास्ट में है। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, देयर वाज अ बैटल बिटवीन अफगान्स एंड मराठास। और रियलिटी जो हमको पता है, जो रियल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, उसमें क्या हुआ था, अफगान्स ने मराठास को डिफीट कर दिया था। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने आई थी इंडिया में, और फिर उन्होंने हमें 200 ईयर्स तक रूल करा और हम उनके स्लेव बन गए थे। और यहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे क्या देखते हैं अपने इमेजिनेशन में, अपने पैरेलल वर्ल्ड में, जो जब वो 2 दिन में जो कोमा में थे, उस 2 दिन के बारे में मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो 2 दिन में उन्होंने क्या देखा कि जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल रिवर्स हो गई है। उन्होंने ऐसा देखा कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि मराठास डिफीट नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके जो लीडर थे विश्वास राव, उनको वो जो बुलेट ने हिट करा था वो बिल्कुल फ्रैक्शन से वो बच गई, वो फ्रैक्शन से पास होते चले गई और विश्वास राव बच गए, जिसकी वजह से उन्होंने अफगान्स को डोमिनेट कर दिया और अब वो वहाँ पे रूल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स हमें इंडिया को रूल भी नहीं कर पा रहे। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल फ्री इंडिया है। तो ऐसा कुछ एक पैरेलल वर्ल्ड में इमेजिन करते हैं, बट जब उनको रियलाइज होता है कि उन्हें तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें पढ़ाई हैं, समझाई हैं, तो वो चेक करते हैं कि क्या है, मैं कहाँ पे स्ट्रक हो गया हूँ, व्हाट रियलिटी एग्जैक्टली इज। तो जब वो इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं, जब चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके लिए वो प्लान करते हैं कि मैं एक लाइब्रेरी में जाऊंगा, टाउन हॉल में एक लाइब्रेरी होती है, वहां पे बैठ के मैं हिस्ट्री के बुक्स पढ़। अब वो खुद ही हिस्ट्री के टीचर थे, तो 5 हिस्ट्री की बुक्स लिख चुके थे, और जब वो उस लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो उन बुक्स को, जब वो लाइब्रेरियन को बोलते हैं कि मुझे हिस्ट्री की बुक्स दे दीजिए, जहां पे उनको पता चल पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और उनकी जो रियल वर्ल्ड और पैरेलल वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स उनके सामने आ रहे हैं, वो उनको क्लियर करना चाहते थे, उनको समझना चाहते थे एग्जैक्टली और बहुत प्रिसाइज तरीके से। तो उन्होंने जब उनको बुक लाने के लिए बोला, तो उन्होंने आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई तो कर लिया कि अब मैंने ही लिखा है, बट वो एग्जैक्टली उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अभी एक पैरेलल वर्ल्ड में, और पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि हम कुछ भी सोचते हैं बिकॉज वो हमारी इमेजिनेशन में होती है, वो रियल वर्ल्ड में नहीं होती। इमेजिनेशन में तो मैं ये समझ लूँ आई एम मिस वर्ल्ड और आई एम मिस यूनिवर्स, तो समझने में क्या चाह रही है, तो पैरेलल वर्ल्ड है ना, हम अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं, बट रियलिटी वैसी कुछ भी नहीं है, रियलिटी तो कुछ और ही चल रही है। सो जब वो बुक्स मंगवाते हैं अपनी, जो 5 वॉल्यूम्स मंगवाते हैं, उनमें जब वो पढ़ते हैं, फर्स्ट देखते हैं उनको कुछ काम का नहीं लगता, सेकंड उस पर कुछ काम का नहीं लगता, तो ऐसे करके जब अपनी ही राइटिंग की वो बुक्स, उसमें 5th वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री की जो बुक देखते हैं जिसका नाम है बाखड़ करके, एग्जैक्टली हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे, तो वो जब वो बुक को मंगवाते हैं उसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो रियलिटी मतलब वो उनके हिसाब से जो पैरेलल वर्ल्ड में वो जो सोच रहे हैं वही उन्होंने देखा। वो क्या पढ़ते हैं उसमें कि बस इतना सा उनको वहां पर समझ में आता है कि अफगान्स डिफीट हो गए हैं और मराठास ने उनको डिफीट कर दिया है, और उसके बाद इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई है, बस इतना सा उन्होंने देखा। उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं मेंशन था। तो इसके बाद ऐसा करके वो कुछ पढ़ते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं, और फिर कुछ और इवेंट्स होते हैं, और इट्स अ लॉन्ग वन, राइट। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, ये अब मैं आपको ये क्यों बताया, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी ट्रिकी है, ये ऐसे सीक्वेंस में नहीं स्टार्ट हो रही है, स्टोरी ऐसे स्टार्ट हो रही है कि जब ये इतनी कहानी पूरी बीत गई, जब वो उनका जब एक्सीडेंट होता है, जब उनकी कार हिट करती है, ट्रक को कोलिजन होता है, तो जब वो कोमा में जाते हैं तो 2 दिन में वो जो सोचते हैं कि वो ट्रेवल कर रहे हैं, अब प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम द जीजा माता एक्सप्रेस। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, कहाँ से, जब वो इमेजिन करते हैं, जो उनका पैरेलल वर्ल्ड शुरू होता है, जिस इमेजिनेशन के साथ वहां से हमारी ये स्टोरी स्टार्ट होती है। तो एग्जैक्टली ये यहाँ से नहीं बता रहे कि रियलिटी में क्या हुआ, फिर उसके बाद वो लेक्चर डिलीवर करने जाए तो तब ऐसा हुआ, और फिर आगे आगे जाके ऐसा हुआ। तो ये मेजरली एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हमने एक्सकर्प्ट किया गया है, इसीलिए थोड़ी रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। ये कहां से चल रही है, जो 2 दिन प्रोफेसर गायतोंडे जिस जहां पे हॉस्पिटलाइज थे, कोमा में थे, तो उन्हें जो इमेजिन कर रहे हैं, जो अपने पैरेलल वर्ल्ड में जो चीजों को सोच रहे हैं, वहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। और जब वो फाइनली कोमा से बाहर आते हैं, कोमा से बाहर कब आते हैं, जब वो एक सीन ऐसा इमेजिन कर रहे थे अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ऐसा देख सॉरी अपने प्रैक्टिकल नहीं, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जब ऐसा देख रहे थे कि वो जब वहाँ से बॉम्बे में ट्रेवल कर रहे थे, लाइब्रेरी से बाहर आते हैं बुक्स को लेके, बुक्स नहीं वो पेपर को बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छुपा के आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो डिनर करने जाते हैं, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा पंडाल है, वहाँ पे बहुत भीड़ है, और वहाँ पे जो कीनोट स्पीकर है वो वहाँ पर मिसिंग है। 2 उनकी चेयर वहाँ पर रखी हुई है, उनकी प्रॉपर प्लेस है, बहुत ऑडियंस है, लेकिन वहाँ पर स्पीकर कोई नहीं है। तो उनको ऐसे इमेजिन होता है कि वो वहीं पर चले जाते, बिकॉज वो एग्जैक्टली तो जा तो वही पर्पस के लिए रहे थे, अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहे थे, तो अपने इमेजिनेशन में वो वहाँ पर चेयर पे बैठ जाते हैं, बट लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन पे टमेटोज और एग्स फेंक के उनको वहाँ से हटा देते हैं, और फिर भी वो नहीं जाते तो उनको धक्का मार के वहाँ से हटा देते हैं, और इतनी भीड़ में कहाँ गायब हो जाते हैं उनका पता भी नहीं चलता। तो जब उनके साथ ऐसे ट्रीटमेंट हो रहा था तब अचानक से वो कोमा से बाहर आ जाते हैं, और फिर उनके साथ उनके जो फ्रेंड हैं मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, तब उनसे वो डिस्कस करते हैं, और फिर रियल वर्ल्ड वहां से शुरू होता है। तो ये एग्जैक्टली ऐसी करके मतलब कोई ट्विस्टेड सा एडवेंचर है जिसको एग्जैक्टली हम अभी समझने वाले हैं कम से कम वर्ड्स में। हम पूरी चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट्स क्वाइट लेंथी एंड ऑल्सो एग्जाम्स आर ओवरहेड, तो हमें प्रिसाइज वे में कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करना है। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, और आप अपने रियल वर्ल्ड में ही रहना, ट्रेवल करके किसी
इमेजिनेटिव वर्ल्ड में मत चले जाना, बिकॉज ये एडवेंचरस आपका बहुत बड़ा एडवेंचर बना देगी। और इसीलिए इसको प्रॉपरली समझने के लिए बी वेरी अलर्ट, ओपन ऑल योर सेंसेस। सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग एडवेंचर। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर की थीम क्या है? सो थीम क्या होता है? लाइक जिसके आसपास, जिससे अराउंड पूरी चैप्टर कनेक्टेड है हमारी, जिस फ्लो में चैप्टर मूव कर रही है। सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट ये हम बहुत बार वर्ड देखते हैं। व्हाट इज एक्सट्रैक्ट? सो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई पीस जो एक्सकर्प्ट किया गया है एक बड़े पीस ऑफ राइटिंग में से। सो ये कहाँ से लिया गया है? दिस इज एन एक्सट्रैक्ट of the later half of the story, the adventure। अब ये जो एडवेंचर है, ये जो स्टोरी द एडवेंचर है, जिसको किसने लिखा है? मिस्टर जयंत नार्लिकर ने, जो आप यहाँ पे उनकी इमेज देख सकते हो। वहां से वो कंप्लीट एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है, जिसमें से छोटा सा पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया है। और आपके 11th की बुक में आपको पूरा वो द एडवेंचर नहीं पढ़ना, उसका जस्ट वो एक्सकर्प्टेड जो पार्ट है आपको वही पढ़ना है। और ये जो मिस्टर जयंत नार्लिकर हैं, ये एक मेजरली ये कौन है? ये एक साइंस फिक्शन की स्टोरीज पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। और इन्होंने यहाँ पर क्या मेजरली राइट करा है, हम उसको जल्दी से समझते हैं। सो इट इज़ अ साइंस फिक्शन स्टोरी। अब साइंस और फिक्शन क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंस फिजिक्स के टर्म्स हम पढ़ेंगे, जिसको हिस्ट्री से रिलेट करके समझाया गया है। तो कहाँ हिस्ट्री और कहाँ साइंस, व्हाट इज द कोर रिलेशन? और ये फिक्शन बेस है, तो इनमें क्या चीजें हम जल्दी से उसको समझेंगे। स्टोरी इन विच टू थ्योरीज, एक थ्योरी है कैटास्ट्रोफ थ्योरी एंड द लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी आर ट्राई टू बी एक्सप्लेन थ्रू एन इमेजिनरी सेट ऑफ इवेंट्स which would have occurred in life of a professor of history. The result of a battle more than 200 years earlier would have been different. अब यहाँ पे दो चीज़ों के थ्रू बताया गया, because exactly जब प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे जब अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे, तो उनका टॉपिक ये था कि what are the implications of the catastrophe theory on the battle of पानीपत। तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी में एग्जैक्टली होता क्या है कि इट इज़ वेरी, जब कोई लाइक ऐसे समझ सकते हो कि कोई सिचुएशन, जब सडन सिचुएशन चेंज होती है किसी की लाइफ में, तो उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं आपको इसको समझाऊँ लेमैन एग्जाम्पल लेते हुए, सो इट इज़ समथिंग, इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप लोगों के 12th के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं, और आपने ऐसा ही 12th कंप्लीट करने के बाद एक ऐसे ही कोई वोकेशनल कोर्स ज्वाइन करा जिसमें आपको स्टाइफन भी मिला। तो आपको वहाँ पे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको फ्री में ही, मतलब ऐसे ही बहुत इजीली स्टाइफन मिल गया। तो इसके दो, ये जो सडन चेंज हुआ एकदम से स्टूडेंट लाइफ से आपने थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू कर दिया, तो इसके दो, एक जो सडन चेंज होता है हमारी लाइफ में, उसके दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, मल्टीपल कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो एक कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है पॉजिटिव वाला कि आप इससे और मोटिवेट हो जाओ और आप बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को करने लगो, सो दैट यू अर्न मोर एंड मोर। इसका एक नेगेटिव ये भी हो सकता है, जब इतना ऐसे ही कुछ काम नहीं करा तब इतना मिल गया, तो फिर मैं करने की ज़रूरत ही क्या है, तो मैं फिर और ऐसी नेगेटिव चीज़ों को करके फिर मैं नहीं भी करूँगा, तो मेरे को और ईजिली इस तरीके से और पैसा मिल सकता है। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो एक चीज़ के कोई भी लाइफ में जो सडन चेंज होता है हमारे साथ, उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जो यहाँ पे कैटास्ट्रोफ थ्योरी हमें बताती है, जिसको हम अच्छे से जस्टिफाई भी करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोले, लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन द क्वांटम थ्योरी। अब लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी क्या बोला है कि जो क्वांटम थ्योरी है, इसको साइंस की थ्योरी है, बहुत डीप में हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, ओरिजिन वगैरह नहीं समझेंगे, बट मेजरली हमें यहाँ पर क्या सेंस है, क्या सेंस में यूज किया गया प्रोफेसर के साथ, हम उतना समझ लेते हैं। सो जब मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रोफेसर गायतोंडे के बहुत अच्छे फ्रेंड है, जब उनसे कोमा से जब बाहर आते हैं प्रोफेसर, तो उनसे मिलते हैं, तो उनको ये बताते हैं, तब ये टर्म्स यूज हुए थे। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ व्हाट एग्जैक्टली लैक
is exactly lack of determinism in quantum theory. तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पूरे एटम में. एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं और उसके आसपास जो सर्कल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे प्लानिटरी सिस्टम आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा. सन है बीच में और उसके बीच में अर्थ है और यहाँ पर क्या है, क्या बोल रही हूँ मैं, बीच में सन है और यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट्स पे, जैसे ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ये अलग अलग ऑर्बिट्स हैं. यहाँ पे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे ये क्या है, मेजरली न्यूक्लियस. ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन और ये पूरा क्या है, एक एटम है. ठीक है. अब इसमें जो अलग अलग जो ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें यहाँ पे 2 3 4 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो क्या होता है, जब ये मूव करते हैं तो कोई हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी के स्टेट में आ जाता है, कोई लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी के स्टेट में आते हैं. और जब ये रैंडम, ये कोई डेफिनाइट नहीं है, इसमें कोई प्रूवन नहीं कि ऐसा क्यों होता है, बस ये ट्रेवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, और तब क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एमिट करते हैं. तो ये यहाँ पर कैसे जस्टिफाई करा गया है, वो यहाँ पर बोलते हैं इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप कोमा में आ गए, जिसकी वजह से आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप जब कार में एग्जैक्टली कहाँ, रियल लाइफ में आप कार से ट्रेवल कर रहे थे, बट वो इमेजिनेशन उनका स्टार्ट ही वहां से होता है कि जब वो ट्रेवल कर रहे थे वाया जीजा माता एक्सप्रेस विच इज फास्टर देन डेक्कन क्वीन. यहाँ ये हम देखेंगे एग्जैक्टली चैप्टर की स्टार्टिंग है. तो वो ट्रेन से तो ट्रेवल ही नहीं कर रहे थे, ये उनके इमेजिनेटरी वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है, तो वो इमेजिन कर रहे हैं ऐसा. तो यहाँ पर उनको राजेंद्र प्रसाद जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज वेरी ओके कि जब आपका कोलिजन हुआ तो आप कोमा में चले गए, जिसकी वजह से आपके दिमाग में जब आप लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहे थे तो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे रिलेटेड टू कैटास्ट्रोफिक थ्योरी और बैटल ऑफ पानीपत. आप पूरा उसके बारे में सोच रहे थे, कॉन्टिन्यूसली आपके दिमाग में वही थॉट्स आ रहे थे बिकॉज आपको लेक्चर डिलीवर करना था. बट सडनली आपकी कार हिट करती है ट्रक के साथ और आप कोमा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक जो आपके दिमाग में एक पैरेलल वर्ल्ड चलने लगता है और जिसमें आप ये सारी चीजें इमेजिन करते हो. और उन्होंने जस्टिफाई करा था इसको किससे, क्वांटम थ्योरी के साथ, लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म ऑफ क्वांटम थ्योरी. तो ये सारी चीजें हैं जो हम इसमें एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाट इज कैटास्ट्रोफ थ्योरी, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए बिकॉज ये साइंस के 2 ऐसी टर्म्स हैं, 2 ऐसी थ्योरीज हैं जो यहाँ पर हिस्ट्री में यूज करी गई. हिस्ट्री क्यों, बिकॉज दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. इसमें इवेंट्स के बारे में बताया गया, इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, जो कि बहुत पास्ट में हुई थी एक्टिविटीज. सो it states that, what is catastrophe theory? It states that a small change in circumstance, अगर एक छोटा सा भी चेंज होता है कोई circumstance में, कोई कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही पुअर था, वो रातों रात अगर अमीर हो जाता है, तो जो चेंज हुआ इन दी सर्कमस्टांस कैन ब्रिंग सडन शिफ्ट इन बिहेवियर. तो उसका बिहेवियर, इसकी वजह से वो बहुत खुश हो सकता है या फिर वो हो सकता है वो ऐसा वो पॉजिटिव सोचने लग जाए कि मैं ऐसे ये करूंगा, ये करूंगा. हो सकता है से वो नेगेटिव सोचने लग जाए कि ऐसे किसी कोई पैसा रख के गया तो मैं ये यूज नहीं करूंगा, मुझे वापस रिटर्न करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को ही कंटिन्यू करना चाहिए. तो कोई ऐसा सोच सकता है, कोई ऐसा सोच सकता है. तो जो सडन जो चेंज होता है हमारे सर्कमस्टांसेस में, they can bring sudden shift in behavior. If we apply this theory to the Battle of Panipat, we can find that there was a crucial movement, एक बहुत crucial movement हुई थी जब मराठास lost both their leaders. अब मराठास हार गए थे और अफगान्स जीत गए थे. तो मराठास क्यों हार गए थे, बिकॉज इनके जो 2 इंपॉर्टेंट लीडर थे, विश्वासराव और भाऊ साहेब, ये दोनों को मार दिया गया था, बुलेट से हिट कर दिया गया था, गोली लग गई थी इनको. सो द मराठास लॉस्ट देयर मोरल एंड लॉस्ट द बैटल. तो जिसकी वजह से ये लोग हार गए थे. नाउ अब ये बताने के लिए कैटास्ट्रोफ थ्योरी यहाँ पर यूज करी गई है.
इसका ये इम्प्लीकेशन हुआ था कि जैसे आई होप इट्स बिट क्लियर कि ये सर्कमस्टांस जैसे चेंज हुआ तो उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में क्या शिफ्ट आया। तो यही हुआ था प्रोफेसर गायतोंडे के साथ कि जैसे उनको क्या लगा कि मराठा रियलिटी में क्या हुआ था, जो हिस्ट्री हमें बताती है। हम सबको ये चीज पता है कि जो थर्ड बैटल, 3 बैटल्स हुए थे पानीपत में, तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था उसमें अफगान्स ने मराठास को हरा दिया था। बट जब वो इमेजिन करते हैं, यहाँ पे ऐसा बोलो, जब पैरेलल वर्ल्ड में वो जब ट्रेवल कर रहे थे तो वो ऐसा सोचते हैं कि अभी जो मराठास है वो जीत गए हैं, उन्होंने अफगान्स को हरा दिया, वो गोली उनके पास से गई और वो बिल्कुल एक फ्रैक्शन से, एक हेयर लाइन के डिफरेंस से वो बच गए, और जिसकी वजह से मराठास जीत गए और अफगान्स वहां से भाग गए और ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूल भी नहीं हुआ। और इसीलिए इंडिया एक बहुत फ्री इंडिया है, डेमोक्रेटिक इंडिया, और अपने पैरों पर खड़ी है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो ये सारे थॉट्स वैसा सोच रहे थे, क्योंकि एक सडन, अब इसको जस्टिफाई करते हैं कैटास्ट्रोफ थ्योरी से, कैसे एक सडन एक ऐसा सर्कमस्टेंस हुआ हिट होने का, अब उसकी वजह से वो कोलिजन जो हुआ किसका, गायतोंडे की कार का, प्रोफेसर गायतोंडे की कार का उस ट्रक के साथ। तो ये जो सडन, ये जो सर्कमस्टेंस हुआ, ये जो सिचुएशन बनी, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सडन शिफ्ट हुआ उनके बिहेवियर में, रियलिटी से वो पैरेलल वर्ल्ड के बारे में सोचने लग गए। वो ऐसा समझने लग गए कि मेरी इंडिया कितनी अच्छी, वो इंडिया के बारे में अच्छा सोचने लग गए, बिकॉज उनको लग रहा है इंडिया फ्री है, मराठास जीत गए हैं, बट रियलिटी तो ये नहीं थी, तो ऑपोजिट था। तो इसके थ्रू वो ये जस्टिफाई करते हैं कि साइंस ऐसा बताती है कि ये जो आपका जो शिफ्ट हुआ है, जो बिहेवियर में जो शिफ्ट हुआ है वो नॉर्मल है, और वो कैटास्ट्रोफ थ्योरी उसको जस्टिफाई कर रही है। हेडिंग नेक्स्ट, अब हम जल्दी से पढ़ते हैं। हमने एक और चीज देखी थी, दैट इज लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अब ये क्या बताती है, इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन orbiting a nucleus of an atom cannot be predicted। अब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऐसे फेस में जाते हो तो ये आप किसी भी वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हो एक ही टाइम में। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास्ट में मेमोरीज में बात ऐसे याद कर रहे थे पुरानी चीज़ों को, नहीं, वो प्रेजेंट स्टेट में है, कोमा में है, और उनको रियलिटी भी कहीं ना कहीं पता है, और उसके साथ साथ वो पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं दिस इज वेरी ऑब्वियस, और उसको जस्टिफाई करा है विद द क्वांटम थ्योरी, जिसमें बोलते हैं कि बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इंसान के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो कहाँ ट्रेवल कर जाएगा, वो किस स्टेट में चला जाए, वो कुछ भी एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है। देयर आर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स विद इन एन एटम वेरिंग फ्रॉम लोअर टू हायर, एंड इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, और दे वाइज वर्सा, हायर से लोअर पे जा सकता है, लोअर से हायर पे जा सकता है। मतलब ये जो मल्टीपल, जो ये हमने देखा था न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं। अब ये पूरा किसके अंदर है, ये एक एटम है, एटम में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बीच में क्या है, ये वाला, दिस इज न्यूक्लियस। तो यहाँ से वो यहाँ मूव कर सकते हैं और यहाँ से वो यहाँ मूव कर सकते हैं, दिस इज वेरी क्लियर। अब वो बोले दे कैन जंप, इसका कोई रूल नहीं है। सिमिलरली प्रोफेसर गायतोंडे मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड इनटू अनदर वर्ल्ड, और इसी तरीके से जब इस प्रोफेसर गायतोंडे ने भी क्या करा, इस वर्ल्ड से एक रियल वर्ल्ड से वो ट्रेवल करके कहाँ चले गए, एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड में चले गए जो उनके पैरेलल चल रहा था। ऐसा नहीं है कि वो अपने रियल वर्ल्ड को भूल गए थे, उनको कहीं ना कहीं पता था कि रियलिटी में ये है, बट मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, बिकॉज जस्ट इसकी वजह से कि वो थोड़े 2 दिन के लिए वो ट्रेवल कर गए थे अपने माइंड में, किसमें, कि इमेजिनेटरी वर्ल्ड में। अब जब उनको कंफ्यूजन हुई तब उनने उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी, कि जब वो लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, और वो एक ऑफिस में भी जाते हैं, वहाँ
बॉम्बे के एक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे उनका बेटा जॉब करता है, तो उनसे इंक्वायर करते हैं क्या इस नाम का कोई एम्प्लॉय है आपके इस ऑफिस में। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, इस नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं है हमारे ऑफिस में। तो उनको ऐसा वो ऐसा फिर इमेजिनेशन करते हैं कि यार जब इस इमेजिनेटरी वर्ल्ड में मैं ही नहीं हुआ तो मेरा बेटा कहाँ से आएगा। तो ये बहुत बड़ा, ये जो एग्जैक्ट जो पूरा पार्ट है, जब आप इसको पढ़ोगे तब ये एक एक इवेंट क्लियर होगा। बिकॉज अभी कुछ चीजें स्किप कर दी है, माइनस कर दी है यहाँ से, इन ऑर्डर टू कीप द चैप्टर बिट प्रिसाइज। बट वो प्रिसाइज नहीं हो पाया, बट छोटा बनाने के लिए। तो हम उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जो हमें दिया है हम उसको इजीली समझते हैं। नाउ हेडिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड, ये पढ़ लिया हमने दो थ्योरीज के बारे में, कैसे उन्होंने साइंस का यूज किया था हिस्ट्री की चीजों को जस्टिफाई करने के लिए। ना फ्रॉम हियर वी वुड बिगिन विद द समरी ऑफ द चैप्टर। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, दिमाग में चीजों को याद रखिए, ये चैप्टर थोड़ी सी वाइसी वर्सा चल रही है। अभी बैक टू फोर्थ आएंगे हम, अभी पीछे से अब आगे आएंगे। अभी जो 2 दिन हम जो कोमा में थे वहां से हम बता रहे हैं, फिर जब कोमा से बाहर आएंगे वहां की फिर आगे की बात बताई जाएगी। सो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, ये इनका पूरा नाम था, वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। अब यहाँ पे बॉम्बे क्यों बोला गया? किसी पुराने बॉम्बे की बात हो रही है जब इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तो हम बात करें जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी रूल करने के लिए, और उनके पैरेलल दिमाग में ये चल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, इंडिया ब्रिटिशर्स रूल के अंदर नहीं हुई थी। सो अभी इंडिया एक डेमोक्रेटिक एक फ्री कंट्री है, जब वो उस टाइम पे जब वो इमेजिन कर रहे थे 200 years डाउन द लाइन। सो प्रोफेसर गायतोंडे वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे थ्रू द जीजामाता एक्सप्रेस। ये एक ट्रेन का नाम है, और एक्चुअली रियलिटी में तो हमने देखा वो ट्रेन से ट्रेवल ही नहीं कर रहे थे, वो किससे ट्रेवल कर रहे थे? वो कार से ट्रेवल कर रहे थे। देन जीजामाता एक्सप्रेस के बारे में बताते हैं कि वो इतनी फास्ट थी, विच वॉज इवन फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन भी एक ट्रेन है जो बहुत ही फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, अब उससे भी तेज चलने वाली थी, जिसका नाम था जीजामाता एक्सप्रेस, अ ट्रेन विच वॉज फास्टर देन इवन द डेक्कन क्वीन। एज ही वॉज क्रॉसिंग टाउन्स एंड विलेजेस, और जब ट्रेन जब मूव कर रही थी, तो जब गांव शहर उन सबको क्रॉस करते हुए जा रहे थे, ही मेट अ मैन नेम्ड खान साहिब। अब वो ट्रेन में ही जब वो सारी आसपास की चीजें जब ट्रेवल कर रहे थे, क्रॉस हो रही थी, पास होते हुए जा रही थी, तो ट्रेन में एक मैन मिले जिनका नाम था खान साहिब। अब वो टॉक्ड अबाउट हिज बिजनेस एंड चैटेड अबाउट सेवरल थिंग्स, जिन्होंने प्रोफेसर गायतोंडे से काफी बातें करी विच वर रिलेटेड टू बिजनेस एरिया के बारे में बात करी, और इधर उधर की काफी चीजों के बारे में उन्होंने बात करी। दे गॉट ऑफ एट विक्टोरिया टर्मिनस। अब दे गॉट ऑफ, यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वो ट्रेन से उतर गए। तो ट्रेन से उतरने, दे गॉट ऑफ, व्हेन दे गॉट ऑफ, वो कहाँ पे उतरे? विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको अब हम किस नाम से जानते हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, विच वॉज नीट एंड क्लीन। और ये बहुत उस टाइम की बात हो रही है, उस समय बहुत नीट एंड क्लीन था। ये क्यों नीट एंड क्लीन था? क्योंकि काफी उस समय नया नया बना था, और ब्रिटिशर्स वहां पर काम करते थे, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देते थे, क्लेनलीनेस देखते थे, तो इसीलिए वो काफी साफ सुथरा था। और अगर आज की कंडीशन आप देखो तो इट इज फुल ऑफ मेस, पूरी भीड़, गंदगी, ये वो। सो ये उस टाइम की बात हो रही है, बिकॉज ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो और वो एडमिन में भी थे, कुछ एंग्लो इंडियंस भी हम पढ़ेंगे वहां पर जॉब करते थे, जिसकी वजह से वहां का काफी ऑर्डर मेंटेन किया गया था, और वो काफी टर्मिनस, वो स्टेशन काफी साफ सुथरा था। So it had British officers, Parsis and Anglo-Indians. अब उस जो विक्टोरिया टर्मिनस था, अंग्रेजों का नाम था, बिकॉज उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अंग्रेज हम पर रूल कर रहे थे, ब्रिटिश रूल चल रहा था, व्हाइट मैन पीपल रूल चल रहा था, तो सारी जगह के नाम उनके अकॉर्डिंगली ही डिजाइन थी। तो आज जिसको हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं, वो समय उनका इंग्लिश नाम था, दैट इज विक्टोरिया टर्मिनस। सो वहां पर जो काम करते थे वो भी सारे अंग्रेज थे। तो कौन कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, कुछ पारसी लोग थे, और एंग्लो इंडियन स्टाफ था। एंग्लो इंडियन क्या होता है? वो बाहर के लोग जो इंडिया में काम करने के लिए आते हैं, उनको हम एंग्लो इंडियन, और इंडिया में रहते रहते थोड़े वहां का टच और थोड़ा यहाँ का टच आ जाता, दैट इज एंग्लो इंडियन स्टाफ ऑल अराउंड, पूरे टर्मिनस में उनको यही बाहर के लोग उनको देखने को मिले। He was confused as to how the East India Company was ruling the country, as according to his facts they had fled away after the events of 1857. अब
वो बहुत कंफ्यूज हो गए। तो उनके कंफ्यूजन का रीजन क्या था? बिकॉज एक पैरेलल वर्ल्ड में उनके कुछ चल रहा है इमेजिनेशन में, और एक है रियलिटी। रियलिटी क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें रूल कर रही थी, जो फैक्ट उनको देखने को भी मिला जब वो वहां पर टर्मिनस में पहुंचे। और यहाँ पर जो वो इमेजिन कर रहे हैं, तो वो इमेजिन उल्टा कर रहे हैं कि अफगान्स हार गए हैं, मराठास ने कॉन्कर कर लिया है और उनका वो पूरी कंट्री को, इंडिया को वो रूल कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो इमेजिन कर रहे हैं। और इंडिया अब फ्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, वो ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं अपने पैरेलल वर्ल्ड में, विच इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। और जब वो एक ही टाइम पे प्रेजेंट स्टेट में जब दो चीजों को, एक चीज उनके पैरेलल वर्ल्ड में इमेजिनेशन चल रही है, बट फैक्ट जो इतने सालों से, बिकॉज ही वाज अ हिस्टोरियन, वो इतने सालों से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें पता चलती हैं, तो ये जब थॉट्स वो सोचते हैं इनके बारे में, तो वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ही वाज कंफ्यूज्ड एज टू हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग द कंट्री। ऐसे कैसे हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें रूल कर रही है, अंग्रेजों का रूल कैसे आ गया जब मराठास जीत गए हैं और अफगान्स डोमिनेट हो गए, अफगान्स तो हार गए हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई नहीं रूल करे, तो ऐसे कैसे सारी जगह मुझे अंग्रेज देखने को मिल रहे हैं और हम व्हाइट मैन से रूल हो रहे हैं, ये क्या मैं देख रहा हूँ। एज अकॉर्डिंग टू हिज फैक्ट्स, क्योंकि उनके फैक्ट्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज फ्लेड अवे टू एस्केप बाय रनिंग अवे, उनके फैक्ट्स के प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे के हिसाब से, जो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उसके हिसाब से क्या है, दे हैड फ्लेड अवे आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857 के इवेंट्स के बाद जितने भी अंग्रेज थे उन सबको इंडिया छोड़ के मजबूरी में जाना पड़ा और इंडिया फिर फ्री हो गई। तो ये सारी चीजें वो क्या कर रहे हैं, वो एक इमेजिन कर रहे हैं विच इज बियॉन्ड द, बिकॉज ये जो इंसिडेंट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, कब हो रहे हैं, जब इंडिया रूल हो रही थी बाय दी व्हाइट मैन पीपल, तो तब वो ऐसे इमेजिन करते, बिकॉज वो इंडिया को ऐसा देखना चाहते थे, फ्री इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, तो वो इंडिया के बारे में ऐसा सोच रहे थे। बट जब वो फेस करते हैं सिचुएशन को, तो वो कहीं ना कहीं अलग होती है और जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। Now he went to the Hornby Road and noticed that the shops were different. अब जब वो वहाँ से बॉम्बे में जब वो ट्रेवल कर रहे थे, वो स्टेशन से जब बाहर आ गए तो हॉर्नबाय रोड पे जाने लगे, ये भी बॉम्बे में है। So when he went to the Hornby Road and noticed that the shops are different, तो उन्होंने ऐसा नोटिस करा कि यार ये ऐसी शॉप्स तो कभी नहीं थी यहाँ पर, ये तो मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है। He entered the Forbes building and inquired about Mr. विनय गायतोंडे। हाँ, तो कहाँ गए थे वो फोर्ब्स के बिल्डिंग में एंटर हुए जो बॉम्बे में है और अपने बेटे के बारे में पूछने लगे। क्या है अपने वहां पे जो फोर्ब्स बिल्डिंग में जो उनके रिसेप्शनिस्ट थी उससे इंक्वायर करने लग गए कि क्या यहाँ पर कोई मिस्टर विनय गायतोंडे करके एम्प्लॉय जॉब करते हैं या काम करते हैं। बट एज चेक बाय द रिसेप्शनिस्ट नो सच मैन हैड एवर वर्कड हियर, तो ऐसा कोई नाम का इंसान तो कभी यहाँ पे जॉब करता ही नहीं था। ही वेंट टू द टाउन हॉल, फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। सो अपनी सारी चीज़ों को और प्रोब करने के लिए और इंक्वायर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने सोचा मुझे इन चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बुक्स को, हिस्ट्री बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो फॉर दैट ही वेंट टू द टाउन हॉल एंड सैट इन द रीडिंग रूम, तो वहाँ पे वो टाउन हॉल में लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर हिस्ट्री बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। He took 5 history books and decided to go through them one by one, और वो उन्होंने 5 हिस्ट्री बुक्स को लाइब्रेरियन को बोला, वहाँ पर जो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थी उनको बोलते हैं कि मुझे ये 5 एडिशंस दे दीजिए हिस्ट्री बुक्स के। तो जब उन्होंने वो 5 एडिशंस देती है उनको हिस्ट्री बुक्स के, तो वो उनको एक एक करके पढ़ने लग जाते हैं। एक पढ़ी, उनको कोई सेंस की नहीं लगी, उसको साइड कर दिया। सो गो थ्रू देम वन बाय वन एंड चेक, और ये क्यों कर रहे थे, वो क्यों हिस्ट्री की बुक्स को एक एक करके पढ़ना चाहते थे, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते थे, वो ये जस्टिफाई करना चाहते थे, वो इवैल्यूएट करना चाहते थे हाउ द फैक्ट्स हैड चेंज, कि यार फैक्ट चेंज कैसे हो गए, कि हकीकत तो ये थी कि ऐसा था, मतलब जो हकीकत उनको लग रही थी वो उनका इमेजिनरी वर्ल्ड था और वो जो चीज़ें देख रहे थे वो रियलिटी थी। तो उनको लग रहा है कि रियलिटी तो ऐसा था, उनके इमेजिनरी वर्ल्ड में उनको ऐसा लग रहा था कि मराठास तो जीत गए हैं, बट रियलिटी थी कि मराठास तो हार गए थे, अफगान्स रूल कर रहे थे।
ब्रिटिश रूल हो रहा था, बट उनको इमेजिनेशन में सब चीज़ें ऑपोजिट दिखते, तो उनको जस्टिफाई कर रहे थे कि फैक्ट्स के अगेंस्ट चीज़ें क्या हो रही है, फैक्ट क्या है, हकीकत है क्या एक्चुअली. सो टू चेक हाउ द फैक्ट्स हैड चेंज, फैक्ट्स ये चेंज कैसे हो गए. ही स्टार्टेड, अब फैक्ट्स चेंज उनका मतलब क्या है कि उनका जो इमेजिन कर ले जो पैरेलल वर्ल्ड में उनके जो थॉट्स चल रहे हैं वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं रियलिटी को. तो उनके हिसाब से रियलिटी ये रियलिटी नहीं थी, वो जो सोच रहे थे वो रियलिटी थी उनकी. और फैक्ट यहाँ पर वो है जो चीज़ों को एक्चुअली विटनेस कर रहे थे वहाँ पर. बिकॉज वर्ल्ड तो बिल्कुल सही चल रहा था ना, वर्ल्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ प्रोफेसर गायतोंडे के साथ हुई थी. सो ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. तो उन्होंने पूरा स्टार्ट करा, सबसे पहले जो पहला रूल हुआ था सबसे अशोका से स्टार्ट करना, चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर इधर उधर जो जो एक एक करके आते गए, उन्होंने उन सबके बारे में स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करा. और कहाँ पर आ गए, अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. और पढ़ते पढ़ते फाइनली अपनी उनको फिफ्थ बुक में क्या पता चला, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पता चला. और कोइंसिडेंस ये था, ये सारी जो बुक्स थी वो उन्होंने खुद लिखी थी, बिकॉज़ ही वाज अ हिस्टोरियन, और वो बुक्स लिखते थे, तो ये सारी बुक्स उन्हीं की थी जो उन्होंने वहां पर पढ़ी. नाउ अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ वॉल्यूम, अब फिफ्थ वॉल्यूम जो मैंने आपको अभी जब इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो फिफ्थ वॉल्यूम जिसको मैंने सिर्फ बाखड़ बोला था, द एग्जैक्ट नेम ऑफ द बुक इज बाहो साहेब बांची बाखड़, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ बाहो साहेब बांची बाखड़. सो दिस बुक ही फाउंड आउट, ये कौन सी थी, ये फिफ्थ वॉल्यूम थी हिस्ट्री की बुक की, बाहो साहेब बांची बाखड़. ये फाउंड आउट दैट मराठाज हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत. अब आपको क्या लगता है कि उस बुक में ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि मराठास जीत गए, कि रियलिटी तो ये नहीं थी और ना ही ऐसा बुक में लिखा था, बट ये जब वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में जब वो इमेजिनेशन में ऐसा पढ़ रहे हैं और वो पढ़ते पढ़ते उनको ये फाउंड आउट हुआ कि एक बुक है बाहू साहेब बांची बाखड़ जिसमें ऐसा लिखा है कि मराठास जीत गए हैं. वो थोड़ा सा उनके जो विश्वास राव जो उनके लीडर थे वो बुलेट से थोड़ा फ्रैक्शंस में बच गए हैं और मराठास जीत गए हैं बैटल को. तो वो ऐसा पढ़ रहे हैं, बट वो रियलिटी नहीं है, वो इमेजिनेशन में ही पढ़ रहे हैं, वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में, अपने थॉट्स में, पैरेलल थॉट्स में ही ये सब चीजों को पढ़ रहे हैं. सो व्हाट ही फाउंड आउट दैट मराठास हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत एंड स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया आफ्टर दैट. और पूरे इंडिया में अब उन्हीं का राज है क्योंकि वो लोग जीत गए हैं बैटल में. ही वाज कंफ्यूज्ड, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू सो फार. अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये क्या ऐसे, अब एक्चुअली में मराठास तो रूल नहीं कर रहे, रूल तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है. तो यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ कि मराठास रूल कर रहे थे, बुक में ऐसा लिखा है और हिस्ट्री भी ये बोलती है, बट फैक्ट तो कुछ और है. तो वो थोड़ा सा अगेन वो थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं इन सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने से. सो ही वाज अगेन कंफ्यूज एज इट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू सो फार, जो उनको अभी तक पता था. आफ्टर द विक्ट्री इंडिया वाज मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी. और उनको लगा कि इसके बाद क्या हुआ, अब मराठास जीत गए हैं और ईस्ट इंडिया और ब्रिटिशर्स का रूल भी नहीं हुआ है, बिकॉज मराठा जीत गया, अफगान हार गए हैं और अब फ्री इंडिया है, डेमोक्रेटिक इंडिया है जिसमें ब्रिटिशर्स का भी कोई रूल नहीं है, अब कोई व्हाइट मैन हमें रूल नहीं करता है. सो आफ्टर द विक्ट्री इंडिया वाज मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी. और जब मराठास की जीत के साथ इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर हो गई है और एक फ्री इंडिया बन गई है. तो ऐसा पढ़ रहे हैं, मतलब रियल में नहीं पढ़ रहे, वो उनकी सोच ऐसा उनको पढ़वा रही है, पैरेलल वर्ल्ड में वो ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, विच इज कॉन्ट्ररी टू द रियलिटी. रियलिटी बिल्कुल इसके कॉन्ट्रास्ट में चीजें हैं. नाउ there were no longer any kings ruling and democratic parties had been set up. अब कोई किंग्स हमें रूल नहीं करते ऐसा, बिकॉज हम डेमोक्रेसी आ गई है इंडिया में. अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्वतंत्र भारत बन गया है. had been and democratic parties had been set up. अब democratic parties बन गई हैं. The professor Gaitonde started liking India as he kept reading further about it. अब उनको बहुत अच्छा लगने लग गया, वाह मेरी इंडिया की कितनी अच्छी बात है कि इंडिया बिल्कुल फ्री है, डेमोक्रेटिक इंडिया बन चुकी है और यहाँ पे कोई किसी को रूल नहीं कर रहा. इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, वो किसी पर आत्मनिर्भर है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं, अपने पैरों पर खड़े हैं. तो ये चीज़ें पढ़ के
उनको इंडिया के बारे में बहुत अच्छा फील होने लग गया और वो उस बुक को और रीड करने लग गए। और इतने में क्या होता है, लाइब्रेरियन आती है और बोलती है सर इट्स हाई टाइम, वी हैव टू क्लोज द लाइब्रेरी और अब आप यहाँ से जा सकते हो। उन्हें जब परमिशन ली कि मैं बुक्स को ले जा सकता हूँ अपने साथ और मैं वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आपको रिटर्न कर दूंगा, तो लाइब्रेरियन ने मना कर दिया और वो एक सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या करते हैं, वो पेज को टीयर करके अपनी पॉकेट में टक कर लेते हैं। सो द प्रोफेसर स्टार्टेड लाइकिंग इंडिया एज ही केप्ट रीडिंग फर्दर अबाउट इट। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन ही बिलीव्ड ही सॉ। तो और ये जो वर्ल्ड था कि इंडिया इतनी अच्छी, इंडिया फ्री है और ये बिल्कुल अलग इमेजिन कर रहे थे और रियलिटी क्या थी, इंडिया वाज अंडर ब्रिटिशर्स रूल। इंडिया अभी उनके कंट्रोल में थी, इंडिया उनके रूल में चल रही थी अभी, और वो चीज़ उनको देख के अच्छी नहीं लगती, तो वो इमेजिन कर रहे थे इंडिया को ऐसा ऐसा होना चाहिए। और जो वो इमेजिन कर रहे थे वही वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में देख भी रहे थे, तो उनको ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड इट वाज नो लॉन्गर स्लेव अंडर द वाइट मैन। अब उनको ये जान के, ये पढ़ कर ये बहुत अच्छा लगा कि इंडिया अब अपने पैरों पर खुद के खड़ी है और वो किसी के आगे झुकी हुई नहीं है, वो किसी की स्लेवरी नहीं कर रही, किसी की गुलामी नहीं कर रही है। ऑल इंडियंस आर फ्री नाउ। तो यहाँ पे स्लेव का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंड इज फोर्स्ड टू ओबे देम। जब नौकर चाकर जो होते हैं ना, किसी की गुलामी करना, गुलाम बन जाना, तो यहाँ पर वो स्लेव बता रहा है। और डेमोक्रेटिक पार्टीज किसको बोला गया, वन ऑफ द टू मेजर कंटेम्परेरी पॉलिटिकल पार्टीज इन द यूएस में जो थी, उनमें यहाँ पे फ्री की बात हो रही है, फ्री पार्टीज अब बनी है, लोग अपने लीडर्स को, रूलर्स को सिलेक्ट करते हैं। सो अब उनको, जब उन्होंने ये सब पढ़ना शुरू करा तो उनको इंडिया के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग्स आने लगी कि अब जो मेरी इंडिया है, दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। अब इंडिया अपने पैरों पर खड़ी है, उसको खड़ा होना आ गया है। अब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है या फिर कोई उसको रूल नहीं कर रहा, कोई उसको डोमिनेट नहीं कर रहा। उनको फ्री इंडिया की फीलिंग आने लगी जो रियलिटी में तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड इट वाज नो लॉन्गर स्लेव अंडर द वाइट मैन। और अब वाइट मैन की वो स्लेव भी नहीं है, वो स्लेवरी से फ्री हो गई, ऐसा वो अपने प्रैक्टिकल, अपने रियल वर्ल्ड में, अपने इमेजिनेटरी वर्ल्ड में वो ऐसा सोच रहे हैं। प्रोसीडिंग फर्दर, as he was going through the book, the librarian told him to finish since they were closing the library. और जब वो जैसे एज अपनी 5th बुक बाहू साहेब बांची बाकर को जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे लाइब्रेरियन आई और बोलती है कि सर टाइम हो गया, हमें लाइब्रेरी को बंद करना है। It was 8 o'clock. 8 बज चुके थे. He asked about carrying the books with him as he would return the next morning in और उन्होंने बोला कि क्या मैं इन बुक्स को अपने साथ ले जा सकता हूँ और अगली सुबह, कल मैं मॉर्निंग में आके सारी बुक्स को आपको रिटर्न कर दूंगा। Then next morning and slipped the Bakar book into his left pocket. और उन्होंने थोड़ा सबकॉन्शियस ब्रेन में वो बुक में से कुछ पेजेस निकाले और उसको अपनी पॉकेट में टक कर लिया। He checked into a guest house and had his dinner. और जब लाइब्रेरी से वो फ्री हो गए तो उनको अपने गेस्ट हाउस में चले गए और वहाँ पे उन्होंने डिनर करा। और डिनर करने के बाद वो कहाँ जाते हैं, आज़ाद दिस वाज क्या था ये, आज़ाद मैदान, मंदिर है विसरी। सो इट वाज एग्जैक्टली आज़ाद मैदान की तरफ वो अब मूव करते हैं। और ये आज़ाद मैदान वो जगह थी जहाँ पे एग्जैक्टली उनको जाना था अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए, बट उसके थोड़ा ही पहले इनकी कार कोलाइड हो जाती है। सो ही चेक्ड इनटू अ गेस्ट हाउस एंड हैड हिज डिनर, और अपना डिनर करा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा टू वॉक टुवर्ड्स आज़ाद मैदान। Now, he noticed, अब वो जब जाते हैं आज़ाद मैदान की तरफ तो वहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा मैच होना शुरू हो रहा है। जो वो इमेजिन कर रहे हैं, उनके जो उनके जो पैरेलल वर्ल्ड में जो उनकी इमेजिनेशन चल रही है और वो जो रियलिटी में उनके साथ जो चीज़ें हुई थी वो थोड़ी सी मैच होनी शुरू हुई। सो व्हाट वाज लाइक, ही नोटिस्ड अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, इतनी पूरी भीड़ लगी हुई है, गोइंग टुवर्ड्स द पंडाल, पूरी इतनी भीड़ है, यहाँ पे प्रोबेबली कोई स्पीकर आएंगे अभी और पूरी भीड़ उस पंडाल की तरफ जाती जा रही है और लोग आ रहे हैं उस कीनोट स्पीकर को सुनने के लिए। अ लेक्चर वाज गोइंग ऑन बट ही नोटिस्ड समथिंग
अनयूजुअल। और उन्होंने देखा कि एक लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे जो स्पीकर, की नोट स्पीकर है, उसकी जो प्लेस है वो अभी खाली है, वहाँ पर कोई स्पीकर नहीं आया है अभी, तो ये अनयूजुअल वहाँ पे वो देखते हैं। द प्रेसिडेंशियल चेयर वॉज एम्प्टी, और वो जो प्रेसिडेंशियल चेयर थी जिसपे स्पीकर को लेक्चर डिलीवर करना था वो जगह खाली थी। द स्पीकर वॉज टॉकिंग एंड द क्राउड वॉज कॉन्टिन्यूसली मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड। और स्पीकर अब उनको ऐसा लगा, जब वो वहाँ पर उनको लगा कि इट इज समथिंग कॉलिंग ऑफ मी, कि मेरे को ही तो जाना था मैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा समझते हैं कि यार मैं ही तो लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहा था, जो रियलिटी में उनको करना था वो लेक्चर डिलीवर करने ही तो जा रहा था हिस्ट्री का, किस पे, इम्प्लीकेशंस ऑफ कैटास्ट्रोफ थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब वही चीज़ों को सोचते सोचते और जो रियलिटी में करने वाले थे वो सिचुएशन उनके सामने उनके पैरेलल वर्ल्ड में आ गई, और अब वो बाय डिफॉल्ट समझते हैं कि मैं ही यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करने जा रहा था, तो वहाँ पर वो ऊपर पहुँच जाते हैं। तो जब वो ऐसा हुआ तो लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट नहीं करा। हो सकता है ये रीज़न रहा हो कि वो किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो ऐसे इंसान को सुनना ही नहीं चाहते थे, थिंग्स रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड ऑल। तो उन्होंने, वहाँ के लोगों ने उनको वहाँ पे क्रिटिक करना शुरू करा, और कुछ लोगों ने उन पर टमेटोज और एग्स फेंकने शुरू कर दिए, बट वो फिर भी बहुत डिटरमिन्ड थे कि मैं तो स्पीच दूंगा ही दूंगा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे बोलना है। और वो इस थॉट, इस डिटर्मिनेशन के साथ वहाँ पर टिके रहे, बट लोगों ने उनको ड्रैग करके उनको वहाँ से स्टेज से फेंक दिया नीचे, और वो उस भीड़ में कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। सो द स्पीकर वॉज टॉकिंग एंड द क्राउड वॉज कॉन्टिन्यूसली मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड। He couldn't control himself and moved towards the stage and sat on the chair. The crowd was taken aback and started asking him to get up and move away. और जो जितने भी ऑडियंस थी, जितना भी क्राउड था, जो भीड़ थी, that was taken aback. Aback क्या बोलेगा, towards और situated to the rear. Rear सुना होगा ना, rear cameras होते हैं कार में जो बैक में होते हैं, तो ये देखकर लोगों ने देखा कि यार ये आ गए हैं बोलने के लिए, तो लोग पीछे होने लग गए, डिसइंटरेस्टेड बताने लग गए कि हमें मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो नेगेटिव जेस्चर्स देने लग गए और उनको क्रिटिक करने लग गए और उनको किसी तरीके से स्टेज से हटाने की कोशिश करने लगे। द क्राउड वाज टेकन अबैक एंड स्टार्टेड आस्किंग हिम टू गेट अप एंड मूव अवे, और उनको बोलने लग गए कि आप यहाँ से उठ जाइए और यहाँ से चले जाइए। He tried to talk to them, but they started throwing several objects at him, such as tomatoes, eggs, etc. Soon the crowd moved towards him to push him away and he was nowhere to be seen. और बहुत जल्दी क्या हुआ, soon ये जो crowd था that moved towards him, और वो पूरी भीड़ उनकी तरफ आ गई और उनको धक्का मार के नीचे स्टेज से फेंक दिया कहीं पर, और वो उस भीड़ में कहाँ गायब हो गए, कौन उनके ऊपर जा रहा है, धक्का दे रहा, पता भी नहीं चला। Soon the crowd moved towards him to push him away and he was nowhere to be seen. Now नेक्स्ट ही वोक अप इन, और जैसे उन्होंने देखा कि पूरी भीड़ मेरे पे आ रही है, मेरे को धक्का दे रहे हैं लोग, मुझे नीचे धक्का देके उतार दिया, स्टेज से गिरा दिया है, मुझे चोट लग रही है, लोग मुझ पे हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, तो ये सोचिए एकदम से उनकी नींद एग्जैक्टली वो कॉन्शियस में, ब्रेन में आ जाते हैं और चीज जाग जाते हैं, वो कोमा से बाहर आ जाते हैं ना। और वो उनके पास अपने पास वो अपने क्लोज फ्रेंड मिस्टर राजेंद्र प्रसाद को खड़ा हुआ देखते हैं। So next he woke up in a hospital bed and saw his friend Rajendra Prasad in front of him. He narrated the whole sequence of events that took place. अब ये रियलिटी में आ गए हैं जब वो डिलीवर कर, और ये जो भी इतना सारा बताया पूरा, it was all in imagination, it was all about the parallel world, जो उनके ख्यालों में, जो उनके थॉट्स में चल रहा था, और रियलिटी सिर्फ इतनी थी, वो लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे, एक हिस्टोरियन हिस्ट्री का लेक्चर डिलीवर करते जिसका टॉपिक था इम्प्लीकेशन ऑफ कैटास्ट्रोफ थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और जब वो रास्ते में जा रहे थे, अपनी कार से ट्रेवल हो रहे थे, उनकी कार भिड़ जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट वो इमेजिन करते हैं, कोमा में आ जाते हैं, और 2 दिन का ये पूरा इंसिडेंट था जो उन्होंने बताया। और 2 दिन के बाद वो कोमा से जैसे ही वो बाहर आते हैं, देखते हैं उनके सामने कौन खड़े हैं, उनके फ्रेंड राजेंद्र प्रसाद। और ये पूरा जो उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं, पैरेलल इमेजिन, जो पैरेलल वर्ल्ड उन्होंने जो इमेजिन करा था अपने थॉट्स में, जस्ट इन इमेजिनेशन और जस्ट इन थॉट्स, वो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किसको बताते हैं, राजेंद्र प्रसाद को बताते। सो वी नरेटेड द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट
took place and Rajendra listened to him amazingly. और राजेंद्र प्रसाद बहुत ही amazingly, क्या है ये सब नहीं था, ये नहीं था, तो बहुत सरप्राइजिंग तरीके से, बहुत ही अमेजिंगली उनको सुन रहे थे बहुत ध्यान से. The professor was confused as to where he was, कि ये क्या है, कहाँ गए, कैसी दुनिया में ट्रेवल कर रहा है, ये कैसा हो गया आपके साथ. And if he had been in a coma for the past 2 days, और क्या वो बोले ऐसा तो नहीं कहीं 2 दिन से कॉमा में थे, तो ये अपने ब्रेन में, अपने माइंड में एक वर्ल्ड से एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में ट्रेवल कर गए थे, क्या ऐसा तो नहीं था. व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ही जस्ट हैड, वाज इट रियल और नॉट. और प्रोफेसर और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद प्रोफेसर के लिए ऐसा सोचते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि ये जो भी एक्सपीरियंस इनके साथ अभी अभी हुए हैं, ये क्या रियलिटी में तो क्या एग्जिस्ट नहीं करते. ये सारी चीज़ सोच के उनके बारे में सोचने लगते हैं जब उन्होंने अपने सारे इंसिडेंट्स, अपने सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मिस्टर राजेंद्र प्रसाद को नरेट करे. राजेंद्र एक्सप्लेन, और इन सब का बहुत शांति से पूरी बात सुनने के बाद मिस्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, जिसमें वो जस्टिफाई करते हैं कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में और बताते हैं व्हाट इज लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. इन दोनों चीज़ों के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं एक ह्यूमन लाइफ पर. और यहाँ पे प्रोफेसर गाय तोंडे के साथ जो प्रैक्टिकली उन्होंने एविडेंट करा, जो विटनेस करा इन सारी चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट थे इन दो साइंस की थ्योरीज के. सो राजेंद्र एक्सप्लेन टू हिम दैट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ 2 थ्योरीज. आपके साथ जो अभी अभी हुआ है, आपके साथ एक ऐसा रियलिटी, हकीकत में वास्तव में जो आपके साथ हुआ कि आपकी गाड़ी टकरा गई थी, जिसकी वजह से आप कोमा में थे और पिछले 2 दिन से आप कोमा के स्टेट में थे. अब उनने बोला कि आप बीच में जो 2 दिन का जो टाइम था, जो 48 आवर्स थे, उसमें आपने जो इतना सारा कुछ इमेजिन करा, जो पैरेलल वर्ल्ड में आपके जो थॉट्स आ रहे थे, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप देख रहे थे, कि आप ऐसा जाते हो फॉर्ब्स ऑफिस में जाते हो और वहाँ पे इंक्वायर करते हो कि आपका बेटा है विनय गाय तोंडे करके, और वो लोग मना कर देते हैं बल्कि रियलिटी ये नहीं है. तो ये सारी चीज़ जो आप इमेजिन कर रहे हो जो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, विच आर जस्ट अनट्रू, उनके बारे में ऐसा क्यों हुआ है. तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद उनको बोलते हैं कि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द 2 थ्योरीज, जिसमें पहली है कैटास्ट्रोफ थ्योरी, what I have written, जिसमें पहली है कैटास्ट्रोफ थ्योरी एंड लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म, और जो दूसरी है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, ये सेकंड थ्योरी. इन 2 साइंटिफिक थ्योरीज की वजह से आपके साथ अभी ऐसा हुआ है, जिसमें आप अपने प्रेजेंट टाइम में, एक ही टाइम पे आप अपने रियलिटी को इग्नोर करके आप इमेजिनेटरी वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हो, और वहाँ के सिचुएशंस, वहाँ के इवेंट्स, वहाँ की एक्टिविटीज़ को आप रियल समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि इतने सालों से आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हिस्ट्री क्या है. तो जब ये कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स आपके सामने आए तो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो गए, और उन्हीं को आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन्हीं फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए आपने हिस्ट्री बुक्स को भी पढ़ा जो आपने खुद लिखी थी. Now, catastrophe theory states that a small change in any situation can result in a shift in behavior. अब यहाँ पर catastrophe theory हमें ये बताती है कि एक छोटा सा चेंज हुआ. अब वो चेंज क्या था वहाँ पर कि वो लेक्चर डिलीवर करने चाहे थे बट उनकी गाड़ी भिड़ जाती है. तो ये जो चेंज हुआ था सिचुएशन में, दैट कैन रिजल्ट इन अ शिफ्ट इन बिहेवियर. तो उनका जो बिहेवियर था, वो एक खुद हिस्टोरियन हो के वो हिस्ट्री को गलत प्रिडिक्ट करने लग गए थे, वो हिस्ट्री को गलत इंटरप्रेट करने लग गए थे कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था. वो फैक्ट्स को ही बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करने लग गए थे. तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड है बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रोफ थ्योरी, जो उन्होंने जस्टिफाई करी अपने वर्ड्स में. नेक्स्ट, इन रियलिटी और हकीकत में क्या हुआ था, ये जो मराठास थे, दे लॉस्ट देयर लीडर. मराठास के जो लीडर थे विश्वास राव, उनको वो तो मर गए थे. कैसे? वो बुलेट ने उनको हिट कर दिया था. सो they lost their leader भाऊ साहेब and विश्वास राव, and hence they lost the battle. और इन 2 लीडर्स के खोने की वजह से जो 3rd बैटल ऑफ पानीपत था, उसमें भी वो लोग हार गए. बट प्रोफेसर गाय तोंडे ने ऐसा देखा that the bullet missed and विश्वास राव was not dead. उन्होंने देखा कि बुलेट बिल्कुल कान के पास से गई बट उनको हिट नहीं करी, उनको लगी नहीं, और वो बिल्कुल जिंदा रहे, और उन्होंने
अफगान्स को हरा दिया और वो लोग जीत गए, मराठास जीत, वो लोग कॉन्करर बन गए। प्रोफेसर सॉ दैट द बुलेट मिस्ड एंड विश्वासराव वाज नॉट डेड। प्रोफेसर देन प्रेजेंटेड बिफोर हिम द टोन पेज, और बोलते अच्छा तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं तुमको दिखा देता हूँ, एविडेंस भी है मेरे पास। मैं तो जब वो बुक्स को रीड कर रहा था उसमें भी यही लिखा था कि अफगान्स हार गए हैं, ऐसा ही लिखा है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मेरे पास वो प्रूफ है। और अपनी पॉकेट से वो टर्न आउट पेज, वो फटा हुआ जो पेज फाड़ा था उस 5th एडिशन की बुक से, बाबू साहेब बांशी बाखड़ में से, तो वो पेज को दिखाते हैं, और वो पेज कौन सा था, वो उनकी इमेजिनेशन वर्ल्ड में था, और वो जो रियलिटी में जो पेज दिखाते हैं वो कौन सा था, उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। सो प्रोफेसर देन प्रेजेंटेड बिफोर हिम द टोन पेज, वो फटा हुआ, अपार्ट और 2 पीसेस विद फोर्स। जब हम किसी चीज़ को ऐसे जल्दी से फाड़ लेते हैं ना तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, फटा पुरानी कंडीशन हो जाती है। सो प्रोफेसर देन प्रेजेंटेड बिफोर हिम द टोन पेज ऑफ द बाखड़ बुक दैट ही हैड इन हिज pocket. Rajendra read it carefully, और मिस्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस टोन आउट पेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और टोल्ड हिम, तो यहाँ पे हिम कौन है, हमारे प्रोफेसर गायतोंडे। और राजेंद्र प्रसाद ने बहुत अच्छे से वो जो टोन आउट पेज था वो पढ़ा, और प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे को ऐसा बताते हैं दैट रियलिटीज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, की अलग अलग लोगों के लिए रियलिटी अलग हो सकती है। मतलब मेरे लिए जो रियलिटी है वो रियलिटी तो कुछ और हो गई है, तो मतलब वो बताना चाहते हैं कि अलग अलग लोग की रियलिटीज भी डिफर कर सकती है। जो आपके लिए रियल है हो सकता है वो मेरे लिए वो इमेजिनेशन हो जाए, या वो सिर्फ एक पैरेलल वर्ल्ड हो जाए। तो यहाँ पे उनको जस्टिफाई करते हैं। लेट्स रीड फर्दर। What he thought had happened is a catastrophic experience. अब उनको justify करते हैं, ये जो लाइन उन्होंने previously अभी बोली थी, and told him that realities they can be different for different people, कि reality तो कैसे अलग हो सकती है। अगर मैं आपको एक example दूँ, sun rises in the east, ये reality है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता, पूरे entire world को पता है कि sun तो east से ही उगता है। बट यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, वो प्रोफेसर गायतोंडे को क्या समझा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, ऐसा बोलते हैं कि रियलिटीज कैन बी डिफरेंट, कि रियल चीज मेरे लिए अलग है और आपके लिए रियलिटी अलग है। आपके लिए सन वेस्ट से उगता है और मेरे लिए सन ईस्ट से उगता है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं दी कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में। सो व्हाट ही थॉट हैड हैपेंड, अब उनको जो लगा कि क्या हुआ है, यहाँ पे ही कौन है, यहाँ पे ही राजेंद्र प्रसाद है। सो राजेंद्र Prasad thought had happened, what would have happened is that a catastrophic experience हुआ है उनके साथ। अब catastrophic experience के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोई इंसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल कर लेता है, that is catastrophic experience. Now, Rajan told him that in the case of electrons, one cannot predict. अब राजन उनको जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज वो हिस्टोरियन थे, वो हिस्ट्री के टीचर थे, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो उनको समझाते हैं कि देखो कैसे होता है। तो क्या होता है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन कैनॉट प्रिडिक्ट विच पाथ द इलेक्ट्रॉन टेक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक समय पे इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए जो इमीडिएट जो ए ऑर्बिट है, एक ए एक्सिस है, उस पे मूव कर रहा है, तो यू नेवर नो कि वो कब बी पे चला जाएगा या फिर वो कब अंदर वाले ऑर्बिट पे ट्रेवल कर लेगा, जंप कर लेगा, यू नेवर नो। ये अनसर्टेन मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम, विच पाथ द इलेक्ट्रॉन टेक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ही टोल्ड हिम दैट इट इज द लैक ऑफ, और ये किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, एंड एक्सप्लेन टू हिम व्हाट इट मेंट, और उनको समझाया एग्जैक्टली कि यही जो फिनोमिनन है इस थ्योरी का, वही चीज़ आपके साथ भी हुई है जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल जस्टिफाइड है। In one world, the electron may be found here, and in another, it may be found in another place, but in the third world. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अभी देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो था, मान लीजिए रियलिटी में कहाँ पे हमने देखा था, ए ऑर्बिट पे देखा था, बट
किसी वजह से वो कहाँ मूव कर गया, वो बी की स्टेट पे बी ऑर्बिट पे मूव कर गया। तो अगर किसी ने देखा तो वो बोलेगा बी पे देखा, कोई बोलेगा ए पे देखा, और मान लीजिए वो सी पे चला गया तो थर्ड पर्सन बोलेगा वो सी पे चला गया। तो रियलिटी जो होती है इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ये इसको कैटास्ट्रोफिक थ्योरी से वो जस्टिफाई करते हैं, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन। सो इट in one world the electron may be found here, and in another it may be found in another place, but in the third world it may be at different locations. So once the observer knows about the correct placing of the electrons in every world, तो जब जो भी observer है, जो भी उनकी movements को, उनकी positions को, उनके travel को देख रहा है, once the observer knows about the correct placing of the electrons in every world, जब उनको पता चल जाए कि ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, तो जब ये चीज़ों को पता चल जाए, इट माइट हैपन दैट एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। तो जब उनको एक बार चीज़ों का रियलिटी का पता चल जाए कि ऐसे ऐसे होती हैं, तो उस समय पे क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड एक बन जाता है, जिसको हम पैरेलल वर्ल्ड बोल रहे हैं यहाँ पे प्रोफेसर गायतोंडे के केस में। जब वो अपनी इमेजिनेशन से अगर वो वहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो पाते, उनको वहाँ पे चीज़ें लैक करती हैं कहीं पर, तो वो उनको करेक्ट फॉर्म में अपनी इमेजिनेशन में देखने लग जाते हैं, और वो पैरेलली इन चीज़ों को इमेजिन करते हैं और सोचते हैं उनके बारे में। सो इट माइट हैपन दैट एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड एग्जिस्ट, एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड, एक पैरेलल वर्ल्ड, एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड एग्जिस्ट कर जाए एट द सेम टाइम जब आपके साथ वो रियलिटी हो रही है। Hence, the professor was in two different worlds. तो अब हमें पता क्या चला, professor was in two different worlds. एक टाइम पे एट वन कॉमन टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम वो अपने इमेजिनेटरी वर्ल्ड में भी सोच रहे हैं और रियल वर्ल्ड में भी हैं वो। At the present time he had real life experience in an alternative reality. उनको जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस थे, ऐसा नहीं था कि वो भूल गए। अगर वो भूल गए होते तो वो कंफ्यूज ही क्यों होते, पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज उनको याद था कि रियलिटी तो ऐसी है, बट यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें देख रहा हूँ। अब वो रियलिटी ऐसा उनको क्यों लगा, बिकॉज वो ऐसा होप कर रहे थे, ऐसा एज्यूम कर रहे थे, वैसा देखना चाहते थे इंडिया की ऐसा हो, तो वो ऐसा ही इमेजिन करने लग जाते हैं। बट जब वो अपनी इमेजिनेशन में देखते तो उनको लगता है कि चीजें वैसी नहीं है, और रियलिटी में चीजें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट थी। तो जब वो विटनेस करते हैं कि ऐसा चेंज क्यों है, ये कॉन्ट्रास्ट क्यों है, तो तब वो चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ही हैड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हेंस द प्रोफेसर वाज इन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एट द प्रेजेंट टाइम, ही हैड रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन एन ऑल्टरनेटिव रियलिटी। तो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, बट एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में। एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी कौन सी, जो उनके माइंड में चल रही है, जो उनकी इमेजिनेशन में चल रही है, इट इज just the parallel world, and he came back from another world. Both the worlds had different histories and different sets of events. बिल्कुल अलग, इसकी अलग हिस्ट्री है। यहाँ पर रियलिटी जो हमें बोलती है, जो हिस्ट्री हमें पढ़ाती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, कि क्या हुआ था, अफगान्स वहाँ पर जीत गए थे, मराठास हार गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ब्रिटिशर्स का रूल शुरू हो गया था, वो लोग ट्रेड करने आए थे और यहाँ पे सेटल हो गए, और उन्होंने अपनी मोनोपोली शुरू कर दी और डोमिनेट करने लगे इंडियंस को। इंडियन जो थे वो सारे स्लेव हो गए, और ऐसा ऐसा चीज़ें हो गई। बट रियलिटी जो वो इमेजिन कर रहे थे कि रियलिटी ये है कि इंडिया अब डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया फ्री है, कोई वाइट मैन उसको रूल नहीं करता, और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि बोथ द वर्ल्ड्स हैड डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ इवेंट्स, जिसको वो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी से जस्टिफाई कर रहे हैं। द प्रोफेसर wanted to know why he was the one to make the transition. तो प्रोफेसर यहाँ पे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे बोलते हैं कि why he was the one to make the transition, कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे साथ ये ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम रियल वर्ल्ड टू इमेजिनेटरी वर्ल्ड, मैंने ही क्यों ट्रेवल करा। मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं हिस्ट्री में इतना ड्वेल करता हूँ, मुझे पूरे हिस्ट्री के बारे में पता है, और ये मेरे साथ ही क्यों हुआ कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल करने लग जाता हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी चीज़ों को रियल समझने लग जाता हूँ। व्हाई इट हैपेंड विद मी, ये ट्रांजिशन का रीजन क्या था, वो अपने फ्रेंड मिस्टर राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन करके पूछ रहे थे।
राजेंद्र told him that at the time of the collision, अब यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारा फ्लैशबैक। अब जो रियल पिक्चर पूरी चल रही थी, तो जब वो अब लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे और कार हिट हुई, तो अब वहाँ से वो रियलिटी के बारे में जो एग्जैक्टली पहले बताना चाहिए था, फिर इमेजिनेशन, बट क्योंकि वो 2 दिन कॉमा में थे तो स्टोरी उन्होंने कॉमा से शुरू करी और फिर फ्लैशबैक में जाके अब रियलिटी बता रहे। सो राजेंद्र टोल्ड हिम दैट एट द टाइम ऑफ द कोलिजन, जब कोलिजन हुआ था, जब हिट हुआ था, क्या, एन इंस्टेंस ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट अ पर्सन स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट अनदर, जब एक चीज कोई दूसरी चीज से जोर से वायलेंटली उसके अगेंस्ट भिड़ गई उससे। सो दैट इज राजेंद्र प्रसाद ने उनको बताया, किसको बताया, यहाँ पे हिम कौन है, कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे से याद रखना, ही इज नन अनदर देन प्रोफेसर Gaitonde. So Rajendra told Professor Gangadhar Pant Gaitonde that at the time of collision with the truck, जब आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ, जब वो बहुत जोर से आपकी कार भिड़ गई थी उस ट्रक के साथ, तो प्रोफेसर वाज थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफ थ्योरी एंड इट्स रोल इन द वॉर। तो आप उस समय, ऐसा राजेंद्र प्रसाद प्रोफेसर को बोलते हैं कि आप उस समय यही सोच रहे थे कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या होती है और कैटास्ट्रोफ थ्योरी का क्या इम्पैक्ट हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। आप यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी और सडनली आपका एक्सीडेंट होता है और आप कोमा में आ जाते, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ योर माइंड वो थॉट सारे क्रॉल कर रहे थे। ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत एट द मोमेंट, और उस समय वो क्या कर रहे थे, उस समय वो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी सोच रहे थे। तो क्या हुआ, सो द न्यूरॉन्स इन हिज ब्रेन, अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में वो होते हैं जो हमारी वो नर्व्स होती हैं जो एग्जैक्टली हमारी सारी नर्व्स को, वो सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी नर्व्स को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कमांड देते हैं। सो द न्यूरॉन्स इन हिज ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर एंड मेड द ट्रांजिशन। तो बिकॉज आपके न्यूरॉन्स वही सोच रहे थे कि बैटल ऑफ पानीपत ऐसा हुआ और कैटास्ट्रोफी का ये इफेक्ट हुआ इस वॉर पे, तो जब ये आपके न्यूरॉन्स कॉन्टिन्यूसली ऐसा ऐसा कुछ कुछ सोच रहे थे और वैसे ही आपको आपकी बॉडी को कमांड कर रहे थे, तो उसके वजह से ये जो न्यूरॉन्स थे, लेट्स रीड द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, तो ये जो न्यूरॉन्स थे आपके दिमाग में, दे एक्टेड एज अ ट्रिगर, और ये ट्रिगर बन गए। ट्रिगर क्या, कोई चीज जो किसी चीज को प्रोवोक करती है, प्रोमोट करने में यूज की जाती, तो ये ट्रिगर बन गए आपके न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से आप इस फेस में आ गए, आपका ट्रांजिशन हो गया, आपने ट्रेवल कर लिया फ्रॉम रियल वर्ल्ड टू द इमेजिनरी वर्ल्ड। सो he was also talking about the battle of Panipat at that moment. So the neurons in his brain acted as a trigger. जो neurons थे, they acted as a trigger and made the transition, और उसकी वजह से ये transition पूरा हुआ। The professor was in that alternative world for the last 2 days, और पिछले 2 दिनों से प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे अपने इसी वर्ल्ड में थे और इसी वर्ल्ड के बारे में सोच रहे थे कि यही रियल वर्ल्ड है। उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं कि उनका जो ट्रांजिशन है वो किस वजह से हुआ। नाउ दिस इज ऑल अबाउट, और जब वो समझ जाते हैं, जस्टिफाई हो जाते हैं, सो विद दिस एंड्स विद द ब्यूटिफुल चैप्टर दैट इज द एडवेंचर। सो आई होप ये जो एडवेंचरस जर्नी थी इस चैप्टर की, इट वाज quite clear to you. Now let's try to understand some important phrases जो आपके चैप्टर के बिगिनिंग में दिए रहते हैं, उनको हम जल्दी से समझ लेते हैं। So blow by blow account करके एक एक करके जो इवेंट्स, जो इंसिडेंट्स, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में जब वो डिटेल में बात करते हैं, दैट इज blow by blow event, blow by blow account, detailed account in the text, the adventure, why I said the adventure, देखो मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं जो पुरानी वीडियो थी विच वॉज अबाउट आर्टिकल, जिसमें ए एंड द के बारे में आपको बताया था, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा था कि क्या होता है। कई बार हम THE को द बोलते हैं और कई बार हम THE को दी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं द की जगह दी क्यों बोल रही हूँ, आई वुड नॉट आंसर। और अगर आपको इसका आंसर जानना है तो प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो ऑन आर्टिकल्स, जो वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पे देख सकते हो। सो द एडवेंचर
detailed account in the text The Adventure, this expression occurs in the context of Gangadhar Pant trying to understand the outcome of the Battle of Panipat by reading a book on the topic. अब वो जो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ रहे थे, एक एक इवेंट को जब वो बहुत अच्छे से रीड करते हैं, डिटेल में उसको डिटेल्ड अकाउंट पूरा डीप में जाके समझते हैं, सो दैट इज ब्लो बाय ब्लो अकाउंट हेयर. अब नेक्स्ट है मोरल बूस्टर, कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ही हमें बहुत प्रोवोक कर दे, हमें मोटिवेट कर दे, हमारे मोरल को बूस्ट करने में हेल्प करे. सो एनीथिंग दैट सर्व्स टू इंक्रीज मोरल और कॉन्फिडेंस, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए, जो हमें मोटिवेट करने में हेल्प करे, जो हमारा मोरल को बूस्ट करने में बढ़ाने में हेल्प करे. The expression occurs in the text The Adventure, where it is told that the Marathas emerged victorious in the Battle of Panipat, which increased their morale or confidence in establishing their supremacy in all over the country. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या कब बोला गया? जब इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जहाँ पे बोला गया था, इस चैप्टर में नहीं, जब वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ऐसी बुक पढ़ रहे थे जो 5th एडिशन था हिस्ट्री की बुक का, बाहू साहब बाखर. उस बुक में जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि मराठा जीत गए हैं और वो इस इंडिया को कॉन्कर कर रहे हैं. तो तब वहाँ पर हमने पढ़ा द एडवेंचर वेयर इट इज टोल्ड दैट द मराठास एमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ पानीपत विच इंक्रीज, और जिसकी वजह से उनका मोरल बूस्ट हुआ, उनको बहुत कॉन्फिडेंस रहा इन एस्टैब्लिशिंग देयर सुप्रीमेसी अक्रॉस द कंट्री. तो ये चीज़ उनके लिए बहुत मोरल बूस्ट कर रही थी, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही थी, उनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा रही थी, उनको बहुत खुशी हो रही थी ये चीज़ पढ़ के, ये चीज़ समझ के. Now let's see with more phrases used in the chapter. Next one is relegated to. So relegated to का मतलब क्या होता है? जब हमने देखा था जब हम पूरी चैप्टर को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो तब हम समझेंगे कि जो दादा साहब थे, दादा साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, बट बिकॉज विश्वास राव और उनके नेफ्यू आ गए थे तो वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते थे, वो उनके हर काम में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते थे, उनको कॉन्ट्रास्ट करते थे, उनके थॉट्स को, उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट करते थे, तो उन्होंने उनको रेलीगेट कर दिया. तो रेलीगेट का मतलब होता है किसी लोअर रैंक पे किसी को असाइन कर देना, किसी को नीचे काम के लिए अलॉट कर देना. सो अब उनका डिसीजन मेकिंग में कोई राइट नहीं रहा था. सो असाइन टू अ लोअर रैंक और पोजीशन. इन द टेक्स्ट इट इज सेड हाउ दादा साहेब, अ मराठा chieftain, was assigned to a lower rank after the battle of पानीपत. और बैटल ऑफ पानीपत के बाद जब इन लोगों की मराठास की सुप्रीमेसी हो गई तो भाऊ साहब और विश्वास राव, उनके जो नेफ्यू थे, उनके साथ वो मिलके अपनी उनकी जो बहुत एक बहुत श्रीउड थे और एक बहुत एस्ट्यूट थे, तो इन दोनों की जो दो स्किल्स थी, एक बहुत वॉर में निपुण था, एक्सपर्ट था, और एक दिमाग से बहुत चतुर चालाक था. तो इन दोनों ने मिलके क्या करा, अपनी जो पूरी लीग थी इसको और स्ट्रेंथन करते गए और अक्रॉस द कंट्री इन्होंने रूल करा. और तब दादा साहब को इन्होंने क्या करा, रेलीगेट कर दिया. ये सब रियलिटी में नहीं हुआ, ये सिर्फ इमेजिनेशन में वो ऐसा सोच रहे हैं, बिकॉज हकीकत में तो मराठास जो थे वो डिफीट हो गए थे, अफगान जीते थे और ब्रिटिश रूल हुआ था. बट ये चीज़ अलग है यहाँ पर, जो इमेजिनेशन में या फिर ऐसा बोल सकते हो पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा वो सोच रहे हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एक्यूमेन. तो ये जो मैंने आपको दो वर्ड्स बोले थे उनका एक वर्ड है पॉलिटिकल एक्यूमेन, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ही शातिर, बोलते हैं ना शतरंजी खिलाड़ी. सो इट इज़ समथिंग लाइक पॉलिटिकल एक्यूमेन, जिसको पॉलिटिक्स को हैंडल करना, वो टैक्टिक्स और वो टेक्निक्स बहुत अच्छे से आती हैं, कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, कैसे दूसरी पार्टी को अपोज कर सकते हैं. तो ये इन चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्टीज थी इनकी. सो पॉलिटिकल एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल shrewdness with keen insight. In the text The Adventure, the expression is used to convey how Madhav Rao and Vishwas Rao, because of their shrewdness, could expand their influence
ऑल ओवर इंडिया। कैसे माधव राव और विश्वास राव, ये दो भाइयों ने अपनी श्रीवडनेस, अपनी चालाकी, अपनी चतुरता से दे कुड एक्सपैंड, अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने पूरे इंडिया पर कर लिया। सो पॉलिटिकल श्रीवडनेस विद कीन इनसाइट, बहुत ही ज़्यादा डीप इनसाइट के साथ जब आप में पॉलिटिकल अप्रोच होती है या पॉलिटिकल एक्सपर्टीज होती है, उसको हम पॉलिटिकल एक्यूमेन बोलते हैं यहाँ पर। और इस चैप्टर में कहाँ पर यूज़ किया उसको हमने जस्टिफाई करा है। मूविंग विद द नेक्स्ट फ्रेज, दैट इज डी फैक्टो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये तो बहुत कॉमन फ्रेज, हम वैसे भी यूज करते हैं इसको डे टू डे लाइफ में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलने के लिए डी फैक्टो बोल सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग इन फैक्ट वेदर with lawful authority or not। अब क्या है, which is existing in fact whether with lawful authority or not, मतलब लीगल तरीके से वो सही हो या नहीं हो, बट फैक्ट है, रियलिटी है, इतना पता होता है। सो इन द टेक्स्ट द एडवेंचर द पेशवास, पेशवास कौन थे यहाँ पे, पेशवास को यहाँ पे मराठास बोला गया है। सो द एडवेंचर द पेशवास आर रिगार्डेड एज de facto rulers as they kept the Mughal regime alive in Delhi। अब यहाँ पर डी फैक्टो क्या था, इट इज लाइक एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, जो फैक्ट में एग्जिस्ट करता है, वेदर विद लॉफुल लॉ अथॉरिटी के साथ या इलीगल तरीके, अनलॉफुल तरीके से। इन द टेक्स्ट द एडवेंचर, ये जो पेशवास थे, अब पेशवास कौन है यहाँ पर, मराठास को यहाँ पे पेशवास बोला गया है। सो पेशवास आर रिगार्डेड एज डी फैक्टो रूलर्स। यहाँ पे पेशवास को डी फैक्टो लाइक बाय फैक्ट से वो रूल करते थे, चाहे लीगल तरीके से करें या अनलॉफुल तरीके से, रूल तो वही करते थे। एज दे केप्ट द मुगल रिगाइम अलाइव इन दिल्ली, और उन्होंने अपने मुगल रिगाइम को अलाइव रखा दिल्ली में। नेक्स्ट एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, विच इज मार्क्ड बाय प्रैक्टिकल हार्ड हेडेड इंटेलिजेंस। अब जो वॉर में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते हैं कि कैसे हमें बचना है और सामने वाले को मारना है। सो फिजिकल स्ट्रेंथ की भी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, या बहुत ही शार्प होते हैं इन टेक्निक्स को हैंडल करने के लिए। सो एस्ट्यूट मार्क्ड बाय प्रैक्टिकल हार्ड हेडेड इंटेलिजेंस। इन द टेक्स्ट द एडवेंचर दिस वर्ड इज यूज्ड टू कन्वे दैट द पेशवास वर वेरी इंटेलिजेंट to recognize the importance of the technological age dawning in Europe। अब यहाँ पर क्या बोला, कब ये astute word यूज करा था, इसका मतलब होता है practical hard headed intelligence, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बताने के लिए, वॉर स्पेसिफिकली वॉर की टेक्निक्स को बहुत अच्छे से जो समझ सके, कूटनीतियों को बहुत अच्छे से समझ सके। और इस टेक्स्ट में एडवेंचर में ये वर्ड यूज़ किया गया टू कन्वे दैट ये जो पेशवास थे दे वर वेरी इंटेलिजेंट। पेशवास ये जो आए थे, कौन, जिसको मराठास बोल रहे हैं, सो इसका सिनोनिम है। सो मराठास वर वेरी इंटेलिजेंट टू रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज विच वाज डॉनिंग इन यूरोप। कि जो ये जो टेक्नोलॉजिकल एरा जो यूरोप में अभी बूम कर रहा था, अभी ग्रो कर रहा था, उसको समझ लिया था बहुत चालाकी से और उसको ग्रैब करना चाहते थे ये चीज़ को। सो दैट इज़ देयर एक्यूमेन, और जिसको हमने एस्ट्यूट बोला है यहाँ पर इस चैप्टर की रेफरेंस में। सो this is about the discussion of all the phrases which are related to the chapter and given in the beginning of your book. Now अब हम discuss करेंगे about the conclusion of the chapter। अब हमने इस chapter को पूरा discuss कर लिया, let's immediately try to cover up or wrap up or wind up the chapter। So to sum up the adventure summary, we learn that there are other realities too apart from the ones we sense। अब 5 senses होती है, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ हियर। ये जो हमारे 5 सेंसेस होती हैं, मतलब हम किसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, छू सकते हैं, जिसके बारे में हम एग्जैक्टली फील टच कर रहे हैं, तो इनके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। सो द एडवेंचर समरी वी लर्न दैट देयर आर अदर रियलिटीज़, कुछ और भी रियलिटीज़ होती है। बिकॉज हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था जहाँ पे बोला था, किसने, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा बोला था कि रियलिटीज आर डिफरेंट
फॉर डिफरेंट पीपल, कि किसी के लिए कुछ सच और किसी के लिए कुछ रियलिटी है। तो ऐसा कैसे, यहाँ पे हमें जस्टिफाई हो रहा है कि दैट देयर आर अदर रियलिटीज टू, कुछ और भी रियलिटीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम द वंस वी सेंस एंड दे मे सीम रियल बट आर ऑल इन द हेड, जो हमें लगता है कि वो सच है, जैसा प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे को लग रहा था कि ये सारी चीजें सच हैं, कि मराठा कॉन्कर हो गए हैं और पूरे इंडिया में रूल कर रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई है, उनको हमने भगा दिया है, दे फ्लेड अवे, और अब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने पैरों पर खड़ी है और बिल्कुल फ्री इंडिया वाली फीलिंग, उनको बहुत अच्छा फील आ रहा था, बट वो सिर्फ उनके दिमाग में था, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एग्जैक्टली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रियलिटीज होती हैं, और दे आर फार टू अपार्ट फ्रॉम द वंस, और वो बहुत अलग होती है जिनको हम देख छू समझ बोल भी नहीं पाते हैं, और दैट सीम जो हमें लगता है वो रियल है, बट दे आर ऑल इन जस्ट माइंड, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होती है, वो सिर्फ इमेजिनेशन में होती है, रियलिटी से उनका कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता है। So this is all about the discussion of the entire chapter. Now let's immediately start understanding the questions which are given after completion of your chapter. तो सबसे पहले start करते हैं question number 1 से। Briefly explain the following statements from the text. अब कुछ ये क्वेश्चन है, इसमें 5 स्टेटमेंट्स टेक्स्ट से लिए गए हैं और इनको हमें जस्टिफाई करना है यूजिंग द एग्जांपल्स और द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द चैप्टर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर, ना ही आप पास्ट में ट्रेवल करें और ना ही आप फ्यूचर में, आप तो प्रेजेंट में ही थे, जिसमें एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड, एक पैरेलल वर्ल्ड जो आपके रियल वर्ल्ड के साथ साथ चल रहा था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। तो यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया, यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर, you were in the present experiencing a different world, आप प्रेजेंट में रह के रियलिटी के साथ साथ एक डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो उसके बारे में यू हैव टू स्पीक। Now, the statement was made by, ये किसने स्टेटमेंट दी थी? by राजेंद्र देशपांडे for प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। ये स्टेटमेंट राजेंद्र देशपांडे ने दिया था, राजेंद्र प्रसाद देशपांडे ने दिया था, किसको? प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे को दिया था। प्रोफेसर went to Mumbai where he was interrupted rudely during his presidential speech। मुंबई में जब वो गए थे अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए, जहाँ पे उनको सब लोगों ने बहुत इंटरप्ट करा और उनको स्पीच नहीं देने दी और उनको वहां से स्टेज से उतार के दूर फेंक दिया था, और वो कहीं भीड़ में दिख भी नहीं रहे थे। तब जब वो एकदम से कोमा से बाहर आते हैं, तो तब उनको राजेंद्र देशपांडे इस चीज के बारे में बताते हैं। ही वॉज क्वाइट अनअवेयर ऑफ द फैक्ट वेयर ही स्पेंड 2 days, और ही यहाँ पे कौन है? यहाँ पे प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, उनको नहीं पता था कि 2 दिन से उनके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज वो कोमा में थे। सो ही वॉज क्वाइट अनअवेयर of the fact where he spent 2 days afterwards. At this, Rajendra tried to rationalize his experience on the basis of scientific theory. और इस पॉइंट पे कि वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ट्रांजिशन क्यों हुआ, वो ऑल टुगेदर एक प्रेजेंट टाइम में अपनी इमेजिनेशन से दूसरे वर्ल्ड में कैसे ट्रैवल कर लिए, ये ट्रांजिशन क्यों हुआ, तो वहाँ पे उनको राजेंद्र देशपांडे उनको जस्टिफाई करते हैं कि जो रीज़न हुआ आपके ट्रांजिशन का, वो बहुत ही justified and that is all based on the 2 scientific theory, जिसमें एक catastrophic theory थी। Now, heading with the next question, you have passed through a fantastic experience or more correctly a catastrophic experience। अब यहाँ पर ये भी हमने देखा था कि exactly वो जो transition हुआ था वो catastrophic experience था, वो catastrophic theory की वजह से हुआ था, तो उसको हम justify करते हैं in this question। The statement was made by again Dr. Rajendra Prasad Deshpande to and fro the statement was made by by Rajendra Deshpande to and for Professor Gangadhar Pant। ये स्टेटमेंट कब दिया था कि आप एक बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से, आप एक बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस से, या मोर करेक्टली कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस से पास हो रहे हो, तो ये किसने बोला था? बिकॉज राजेंद्र प्रसाद देशपांडे ने ऐसा ऑब्जर्व करा था कि गंगाधर जो प्रोफेसर गंगाधर पंत है, उनके साथ ऐसा कुछ ट्रांजिशन हुआ है, तब वो ये स्टेटमेंट देते हैं और इसको
हम जस्टिफाई करें. द स्टेटमेंट वॉज मेड बाय राजेंद्र प्रसाद देशपांडे फॉर प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे. द लेटर हैड बीन एब्सेंट. अब ये लेटर किसकी बात हो रही है? जो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे हैं ये एब्सेंट थे 2 दिनों के लिए, बिकॉज 2 दिन के लिए तो वो कोमा में थे. फ्रॉम पुणे ही हैड गॉन टू बॉम्बे. ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एन एविडेंस ऑफ हिज विजिट टू बॉम्बे. और उन्होंने प्रूफ भी अपनी पॉकेट में से वो जो टोन पेज दिखाया जो उन्होंने पढ़ा था बाहू साहेब बांची बाखड़ में, वो उन्होंने वहां से एक पेज जो फाड़ा था 5th एडिशन हिस्ट्री बुक में से, तो वो उन्होंने प्रूफ भी दिखाया राजेंद्र प्रसाद को. सो ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हिज एक्सपीरियंस देयर. उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस बताया कि वहां पे ऐसा हुआ, फिर मैं ऐसा गया, फिर ऐसा हुआ. बट ही एक्चुअली डिडंट नो वेयर ही स्पेंट हिज टाइम आफ्टर हिज कोलिजन. बट उनको उस पल जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के साथ कोलिजन हुआ, भिड़ गई, तो उसके बाद एग्जैक्टली क्या चीजें हुई 2 दिन तक वो उनको बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज वो उस समय कोमा के स्टेट में आ चुके थे और हॉस्पिटलाइज थे. While he was absent from Puणे. At this राजेंद्र और इस मोमेंट पे राजेंद्र देशपांडे try to correlate his typical experience और उनके साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ उसको साइंटिफिक तरीके से जस्टिफाई करते हैं. अब उनको साइंस की काफ़ी नॉलेज होगी, हो सकता है वो उनके फ्रेंड थे, ये हिस्ट्री के टीचर थे, वो हो सकता है साइंस के टीचर होंगे. तो यहाँ पर उनको बोलते हैं कि at this राजेंद्र try to correlate his typical experience with catastrophe theory, calling his experience a catastrophic experience. और बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ये थ्योरी अप्लाई हुई है और तुम एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस के में अंडरगो कर रहे हो या उस चीज को विटनेस कर रहे हो. सो दिस इज व्हाट द फैंटास्टिक एक्सपीरियंस दैट यू आर अंडरगोइंग. यू मतलब प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे. हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. गंगाधर पंत couldn't help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. ऐसा क्यों हुआ था? यह हमें बिल्कुल पता है, रियलिटी अलग थी और इमेजिनेटरी वर्ल्ड कुछ अलग था, इसका जिसका ट्रांजिशन हुआ था. गंगाधर पंत ही couldn't help comparing the country, जिसको वो जानते थे. वो किसको जानते थे? वो जानते थे कि हमारी एक फ्री कंट्री है. और वो क्या इमेजिनेशन में क्या वो सोच रहे थे कि इंडिया अब फ्री है और इसमें कोई ब्रिटिशर रूल नहीं है, इंडिया बिल्कुल फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री है. वेराज जो फेस कर रहे थे वो क्या था कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, अंग्रेज लोग थे, जहाँ पे वो जॉब यहीं पर वो हमारी कंट्री में जॉब कर रहे थे, हमें रूल कर रहे थे और हम उनके अंडर जॉब्स कर रहे थे. ये सारी चीज़ें देख के उनको थोड़ा सा वियर्ड लगा और वो एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते. सो गंगाधर पंत couldn't help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. So गंगाधर पंत seemed to be known to Bombay pre-British Raj. अब गंगाधर पंत उस टाइम पे जब ट्रेवल कर रहे थे वो कब का था? दैट वो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं बॉम्बे, हमने मुंबई नहीं बोला बिकॉज उस पुराने समय की बात हो रही है. सो ही seemed to be known to Bombay pre-British Raj. जब ब्रिटिश रूल नहीं हुआ था उससे पहले के टाइम पे वो ट्रेवल कर रहे थे. Then possibly he was posted at Pune, but as he came to Bombay he found many new buildings. और जब वो बोलते इन शॉप्स को भी मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा. एंड न्यू सेट ऑफ शॉप्स जस्ट लाइक द वंस इन ब्रिटेन. और जो उनका पूरा वहाँ का जो लुक थी, जो बिल्डिंग्स थी, जो शॉप्स थी, जब वो स्ट्रीट से ट्रेवल कर रहे थे हॉर्न बाय स्ट्रीट से, तो आसपास की बिल्डिंग शॉप्स सॉरी वो उनको पूरी कैसे लग रही थी? जैसे ब्रिटिशर्स के ब्रिटिश कंट्रीज में जैसे सेटअप होता है वो उनके एग्जैक्टली वैसा लग रहा था, जो वो अपने थॉट्स के से उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे थे रियलिटी से. He was naturally surprised and couldn't help comparing it. और वो बहुत अच्छे, वो खुद से नेचुरली सरप्राइज हो रहे थे, अरे ऐसे कैसे यार, ये तो कुछ और था, ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया. बट हमें तो लगा था, मतलब मुझे तो ऐसा लगा था, मुझे दैट इज प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे को तो ऐसा लगता था कि इंडिया तो फ्री है, बट ये ब्रिटिश के एविडेंस क्यों मुझे हर जगह देखने को मिल रहे हैं. कभी उनको खुद को देखता हूँ कि वो बड़े बड़े जॉब्स कर रहे हैं, वो हम इंडियंस को अपने अंदर रूल कर रहे हैं, और कभी उनके जैसी बिल्डिंग, उनके जैसी शॉप्स. तो ये क्या है? तो ये कन्फ्यूजन की वजह से वो जो कंपैरिजन कर रहे थे, ही couldn't help comparing it because it was something that was going back of the mind or it was all in the imagination world और एक parallel world चल रहा था उनके साथ.
द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो। गंगाधर पंत फेल्ट मूविंग बिटवीन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, उनको ऐसा लगा कि वो उनका ट्रांजिशन हुआ एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में। ही वॉज सरप्राइज हाउ दैट अकर कुड, ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, वो इस चीज के लिए काफी सरप्राइज थे। ही ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड वाई हिस्ट्री टुक अ डिफरेंट टर्न इन वॉल्यूम 5, और वो और सरप्राइज हो जाते हैं जब उनको ये समझ नहीं आता। ही फेल टू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री में जो वाई हिस्ट्री टुक अ डिफरेंट टर्न इन वॉल्यूम 5, जो वॉल्यूम 5 वो पढ़ रहे थे बाहू साहेब बांशी बाखर, उसमें ये सारी उल्टी चीजें कैसे पढ़ने को मिल गई उनको। जब ब्रिटिश रूल नहीं था तो उन्होंने पढ़ा, जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने पढ़ा ब्रिटिश रूल नहीं था, उन्होंने पढ़ा कि अफगान हार गए हैं और मराठास जीत गए हैं। तो ये सारी चीजें वो कैसे देख रहे थे, बट रियलिटी में तो मराठास नहीं जीते थे। तो ये उनको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगने लगी फ्रॉम दैट व्हाट वाज रियलिटी, और ये चीजें बहुत डिफरेंट लग रही थी उनको रियलिटी से। एट दिस हिज फ्रेंड, और इस टाइम पे उनके जो फ्रेंड थे राजेंद्र देश पांडे, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन, ही टोल्ड दैट सच इंसिडेंट्स कुड टेक प्लेस। वो तब बोलते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कोई लाइक इट्स वेरी नेचुरल, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन। अब फिर यहाँ पे अपनी साइंटिफिक थ्योरी को वो जस्टिफाई करते हैं। तो क्या बोलते हैं, वाई इट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, एज अलेक्जेंडर कुड हैव वन द बैटल एंड मराठास रियली वन द बैटल प्रूविंग द सेम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस द इलेक्ट्रॉन्स डोंट टेक द सेम ट्रैजेक्टरी पाथ, जिस पाथ पे उनको एग्जैक्टली ट्रेवल करना होता है वो उसमें ना करके दूसरे पाथ पे ट्रेवल कर लेते हैं, जंप कर लेते हैं। तो यही ट्रांजिशन हुआ है आपके साथ भी, जब आपके साथ कोई एक सडन चेंज हुआ सर्कमस्टेंस में जिसकी वजह से मल्टीपल कॉन्सिक्वेंस हो गए। सो शॉट फ्रॉम द सेम न्यूक्लियस लाइक द प्लैनेट्स, दे टेक डिफरेंट रूट्स। सेम हैपेंड इन द वॉर ऑफ वाटरलू एंड द वॉर ऑफ पानीपत, और यही सेम कंडीशन आपके साथ भी हुई है जब आप पढ़ते हो क्या वॉर ऑफ बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ वाटरलू। तब यही सिचुएशन, यही थ्योरीज को अप्लाई किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए। हेडिंग विद द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। यू नीड सम इंटरेक्शन, आपको बात करनी पड़ेगी टू कॉज अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। Again, let's justify this question. Professor Gaitonde failed to understand where he spent the time while returning to Pune. और जब पुणे से लौट के आ रहे थे तो उन्होंने टाइम कहाँ स्पेंड करा उनको समझ में नहीं आया, बिकॉज 2 दिन वो बिल्कुल उनके लाइफ से माइनस हो गए थे, बिकॉज ही वॉज इन कोमा। हिज मेमोरी वॉज ब्लैंक एज टू रिकलेक्ट हिज एक्सपीरियंस आफ्टर हिज कोलिशन टिल द रिटर्न टू पुणे। और जब वो जा रहे थे और रिटर्न के टाइम पे उनकी मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक हो गई, जैसे वो कोलिशन है उसके बाद की सारी चीजें उनकी खत्म हो गई, उनकी मेमोरी पूरी खत्म हो गई। Moreover, he also failed to understand how a person could move between 2 totally different worlds at a time. और तो और उनको ये चीज तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। It's how is that possible कि एक पर्सन एक समय में ट्रेवल कर सके या मूव कर सके बिटवीन ऑल टुगेदर डिफरेंट 2 वर्ल्ड, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस समय राजेंद्र देश पांडे ने एक्सप्लेन करा दैट इट हैपेंस ड्यू टू द transition. On being asked, he told that transition could take place due to interaction. और ये transition क्यों हुआ था? interaction का। किस interaction का? Suppose a person is interacting about some incident. आप किसी incident के बारे में सोच रहे हो, मुझे वहाँ पे lecture deliver करना है, catastrophe theory का क्या impact हुआ था बैटल ऑफ पानीपत में। आप continuously ये चीज़ें interact कर रहे हो और उस समय जब आपके साथ sudden कुछ change हुआ तो उसका consequence बिल्कुल ही कुछ भी लाइक आपका जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है उसका कुछ भी रिवर्स हो सकता है। सो इंटरेक्टिंग अबाउट सम इंसिडेंट ही माइट अंडरगो द ट्रांजिशन फेज एंड द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। सो इट इज ऑल अबाउट, अगर मैं चैप्टर को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करूं, सो इट इज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एंड ऑल्सो अबाउट लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। इन 2 चीजों के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो
तो आप भी जस्टिफाई कर सकते हो व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन क्यों हुआ था, ट्रेवल क्यों हुआ था, ये जो पूरा एडवेंचर है प्रोफेसर गाय तोंडे के साथ, ये किस रीजन से हुआ, साइंटिफिकली वो जस्टिफाइड रीजन है। हेडिंग विद लास्ट वन वर्ड क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं, एक वर्ड में इसको आंसर करके वीडियो को एंड करते हैं। सो व्हाई डू यू थिंक प्रोफेसर गाय तोंडे डिसाइडेड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन, उन्हें क्यों ऐसा सोचा कि अब कभी मैं मीटिंग्स में नहीं जाऊंगा, नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन, इट वाज just because of his self attempt, उन्होंने खुद ऐसी चीजें विटनेस करी, इसके बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया नाउ इट्स डन, अब मैं किसी मीटिंग में अभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सो with these words we are done with the discussion of the entire adventurous chapter. I hope you enjoyed this adventurous journey or this adventurous transition of Professor Gangadhar Gaitonde. So that's all for today, but don't disconnect with the video. प्लीज स्टे ट्यून टू अस, क्योंकि वीडियोस अभी और भी आएंगी विच आर क्वाइट इंफॉर्मेटिव एंड क्वाइट हेल्पफुल। सो फॉर दैट यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड एट द लास्ट वी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।